बात करें होता है वो क्या होता है बेटा, बात करें जेनेटिक मटेरियल होता है। तो जो हमारा डीएनए की बात करें वो कैसा डबल स्ट्रैंडेड डीएनए से बात करें। इसकी डिस्कवरी किसने की थी बेटू बताओ? इसकी जो डिस्कवरी की थी वो बात करें वो किसने की थी बेटा, बात करें 1953 के वाटसन और क्रिक ने की थी। पर बेटा वाटसन और क्रिक के द्वारा खोजे गए बेटा बात करें जो बीडीएनए मॉडल था वो बेटा बात करें कैसा था, राइट हैंडेड ट्विस्टिंग या राइट हैंडेड कॉइलिंग के साथ यदि बात करें वैसे को बोल सकते हैं क्लॉकवाइज ट्विस्टिंग वाला मॉडल था। इसको दीदी बात करें बेस जो बनाया था वाटसन क्रिक ने वो किसको दीदी बात करें, रॉ मटेरियल क्या था इनका, वो था बेटा बात करें विल्किंस और फ्रैंकलिन का बेटा बात करें एक्सेलोक्रिस्टोग्राफी मॉडल। समझ पा रहे हैं? अच्छा बेटा बात इसके बारे में पूछे कि इसकी बेटा डिस्कवरी किसने की थी, तो मिशेल और बेटा टर्म किसने दिया था, जेके रियाज ने। ये हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है। जेनेटिक मटेरियल क्या होता है बेटा बात करें, जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को बेटा बात करें पेरेंट्स से वो ऑफस्प्रिंग में क्या करता है, ट्रांसफर करता है। बेटा बात करें नेक्स्ट अपन ने बोला था बेटा बात करें कि वाटसन और क्रिक को डीएनए की दीदी बात करें पता है खोज की नहीं, पर डीएनए में दीदी याद रखना बीडीएनए दिया था इन्हें मॉडल। समझ पा रहे? इनकी खोज के लिए बुरे बात करें पता है वाटसन क्रिक और विल्किंस को बुरे बात करें 1962 में क्या मिला था, मेडिसिन और फिजियोलॉजी की फील्ड में बुरे बात करें नोबेल प्राइज। दूसरी कंडीशन बेटा बात करें कि जो हमारे पास डीएनए है, डीएनए की वन हेलिक्स की लेंथ क्या होती है बुरे बात करें 34 एंगस्ट्रॉम। देखा था बुरे बात करें हमारे पास जो टोटल डिस्टेंस होती है वो होती बुरे बात करें वन हेलिक्स लेंथ कितनी 34 एंगस्ट्रॉम। लेकिन वन हेलिक्स में यदि बात करें नंबर ऑफ बुरे बात करें नाइट्रोजन बेस पेयर कितने होते बेटा बात करें 10 पेयर, ये वन पेयर 80, ये दूसरा पेयर सीजी, और दो सक्सेस से बेटा बात के बेस पेयर के बीच की दूरी कितनी होती 3.4 एंगस्ट्रॉम या 0.34 नैनोमीटर। बुरे बात करें डायमीटर बुरे बात करें कितना होता है, अगर अपन फास्फोरस से फास्फोरस के बीच की बात करें तो 20 एंगस्ट्रॉम, और बेटा बात करें शुगर से शुगर के बीच की बात करें तो 11.1 बेटा बात करें पता है यंगस्ट्रॉम। ये बेटा बात करें इसका क्या होता है डायमीटर होता है। इसके अलावा दीदी बात का क्वेश्चन नहीं बनता है, तो आपको दीदी बात कर बस ये देखते जाना है बेटा बात कर हमारे पास पूरे का पूरा। हाँ दीदी इस डीएनए के अंदर जो दो बेटा बात कर क्या होते हैं, डीएनए पूरे स्ट्रैंड होते हैं, वो एक दूसरे की जस्ट बेटा बात कर क्या होती है कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, और यदि एंटी पैरेलल होते हैं क्या होते हैं बेटा बात कर एंटी पैरेलल। अगर वन स्ट्रैंड यदि बात कर 5 to 3 है तो दूसरा स्ट्रैंड क्या होगा 3 to 5 डायरेक्शन में जाएगा। अगर बेटा बात करें एक स्ट्रैंड के ऊपर बोलो बात करें प्यूरिन नाइट्रोजन बेस है तो सेकंड के ऊपर क्या जाएगा pyrimidine। अगर एडेनिन पूरा प्यूरिन है तो थायमिन में आपको पता है pyrimidine है। अगर पूरे बात करें सी मतलब साइटोसिन पूरे बात करें pyrimidine है तो पूरे बात में ग्वालिन क्या है बेटा बात में प्यूरिन है, ये हमेशा याद रखना। अच्छा यदि बात करें प्यूरिन और pyrimidine, प्यूरिन और pyrimidine बेटा बात करें हमेशा साथ साथ रहते हैं। प्यूरिन और pyrimidine के साथ साथ रहना ही यदि बात कर पता है इस बात का बुरे बात का पता है हमारे पास मेन बुरे बात का रीजन है कि डीएनए के दोनों स्ट्रैंड की बेटा बात के बीच की लेंथ हमेशा क्या रहती है बराबर रहती है। डीएनए के दोनों स्ट्रैंड बुरे बात कर ऊपर से नीचे तक आप चले जाओ बेटा बात का आपको बराबर दूरी पर मिलेगा। ये यदि बात करें ऐसे पैरेलल तो नहीं होते, ये एंटी पैरेलल होते पूरे ट्विस्टिंग के साथ होते, कुछ ऐसे मुड़े हुए होते। समझ में आया? बिल्कुल बेटा बात के स्ट्रेट नहीं होते, कैसे होते मुड़े हुए, पर मुड़े हुए भी बुरे बात का देखो आप तभी आपको अपर पोजीशन मिडिल पोजीशन लोअर पोजीशन के बीच की दूरी बराबर मिलेगी। डीएनए के दोनों स्ट्रैंड में बुरे बात करें पता है बराबर दूरी होने का कारण ही एक ही है कि बेटा बात के प्यूरिन और बुरे बात के pyrimidine का साथ साथ होना। हर एक पेयर में दी है एक प्यूरिन एक pyrimidine, एक प्यूरिन एक pyrimidine, pyrimidine तो प्यूरिन, प्यूरिन तो pyrimidine। और बुरे बात करें प्यूरिन के साथ pyrimidine होना ही यदि बात करें डीएनए के दोनों स्ट्रैंड को बेटा बात क्या पता है बराबर दूरी पे रखता है। तो कोई अगर आपसे पूछता है कि बताओ बुरे बात कर डीएनए के दोनों स्ट्रैंड के बीच की दूरी पूरे दीदी बात कर पता है डीएनए लेंथ में इक्वल होती है, डिस्टेंस जो है दोनों स्ट्रैंड की पूरे डीएनए की लंबाई में दीदी बात कर पता सेम होती है या इक्वल होती है। उसका रीजन क्या है, प्यूरिन और pyrimidine के साथ होता है, क्योंकि एक प्यूरिन एक pyrimidine एक pyrimidine एक प्यूरिन एक प्यूरिन एक pyrimidine तो बेटा उनके बीच की लेंथ हमेशा गुरु क्या रहेगी सेम ही रहेगी। ना प्यूरिन प्यूरिन साथ आ सकता है ना pyrimidine साथ आ सकता है। समझ पा रहे? तो एक चीज कहीं लिख लो बुरे बात करें प्यूरिन और pyrimidine का बुरे बात कर हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा बुरे बात क्या पता एक पेयर में होना ही क्या है बुरे बात करें इक्वल बुरे बात का डिस्टेंस और बुरे बात करें क्या बोथ डीएनए बुरे बात करें पता है स्टैंड। बताओ बेटा बात करें क्वेश्चंस क्या है बोलो बात करें इनमें से किस डीएनए एलिमेंट को बुरे बात कर रिमूव करने पर हटाने पर डीएनए की जो लेंथ है बुरे बात करें वो अनचेंज रहती है। समझ पा रहे हो? द लेंथ ऑफ डीएनए रिमेन्स अनचेंज बुरे बात कर समझ पा रहे हैं बाय द रिमूविंग ऑफ बेटा बात करें विच डीएनए एलिमेंट। ऑप्शन इज फर्स्ट नाइट्रोजन बेस, सेकेंड पेंटोस शुगर, थर्ड फॉस्फेट और फोर्थ बुरे बात करें नन ऑफ दिस। मैंने आपको चार दीदी बात करें पता है ऑप्शन दिए, इनमें से किस डीएनए बुरे बात का एलिमेंट को हटाने पर डीएनए की जो बुरे बात का लेंथ है वो रिमेन बुरे बात का अनचेंज रहती है, मतलब रिमेन्स अनचेंज, मतलब उसकी जो डीएनए की जो लेंथ है वो चेंज नहीं होती है। इनमें से किस डीएनए एलिमेंट को मैं हटाऊं और बुरे उसको हटाने पर डीएनए की लेंथ अपरिवर्तित रहती है। पहला क्या दिया नाइट्रोजन बेस,
दूसरा क्या दिया, पेंटोस शुगर, तीसरा क्या दिया बेटा बात कर रहे हैं, फॉस्फेट, और चौथा बोले बेटा बात करने से कोई भी नहीं है। पहला दीदी बात कर आंसर क्या है, नाइट्रोजन बेस। और किसी का बात तो सही है, नाइट्रोजन बेस, क्योंकि दीदी बात कर आपने कहा था जो डीएनए का स्टैंड है, स्टैंड तो दीदी बात कर किससे बना है, शुगर फॉस्फेट शुगर फॉस्फेट शुगर, बुरे बात कर रहे हैं शुगर फॉस्फेट शुगर, ये दोनों डीएनए के स्टैंड है। स्टैंड तो बेटा बात कर शुगर फॉस्फेट से बने होते हैं, हाँ दोनों स्टैंड को जोड़ने का काम कौन करेगा, नाइट्रोजन बेस। तो अगर नाइट्रोजन बेस को अगर अपन हटा भी दे गुड़िया, समझ में, नाइट्रोजन बेस को अपन ने क्या कर दिया, हटा दिया, तो गुड़िया बताओ क्या हुआ, क्या डीएनए की लेंथ चेंज हुई, नहीं, पर डीएनए के दोनों स्टैंड क्या हो गए, अलग हो जाएंगे, पर गुड़िया बात कर लेंथ चेंज नहीं होगी। तो याद रखो बेटा बात कर, लिखो वहां पे, द लेंथ ऑफ डीएनए गुड़िया बात कर रिमेन्स अनचेंज बाय द रिमूविंग ऑफ गुड़िया बात करें नाइट्रोजन बेस। अगर नाइट्रोजन बेस को अपन हटा भी दें तब भी डीएनए की लेंथ क्या रहेगी बेटा बात करें, अनचेंज रहेगी। इसको तो बंद करो पहले, तो हो जाओ तुमसे बैठने। क्वेश्चन बेटा बात कर ये है, विच वन अमीनो एसिड गुरु बात करें इज अ ऑप्टिकली इनएक्टिव। एकमात्र बेटा अमीनो एसिड गुरु आपको पता है, हमने 20 अमीनो एसिड पढ़े थे, उनमें से एकमात्र अमीनो एसिड का नाम बताओ जो प्रकाशीय क्या है, निष्क्रिय है, ग्लाइसिन। बिल्कुल बात सही है। अमीनो एसिड इज अ बेसिक अमीनो एसिड, फर्स्ट ट्रिप्टोफैन, सेकंड आइसोल्यूशन, थर्ड वैलिन और फोर्थ हिस्टीडीन। हिस्टीडीन बस सही है। प्रोटीन इज अ फाइब्रस प्रोटीन। निम्नलिखित में से कौन सा गुण बात कर आपका रेशेदार प्रोटीन है, पहला इंसुलिन, सेकंड हीमोग्लोबिन, थर्ड एल्ब्यूमिन और फोर्थ केराटिन। केराटिन, ये तो बिल्कुल आंसर सही है दीदी बात कर चल जाए। और नेचुरल प्रोटीन समझ पा रहे, आर एग्जिस्टेंट पूरे बात करें विच फॉर्म ऑफ प्रोटीन, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी और क्वाटरनरी। क्वेश्चन तो सुन लो पहले एक बार हिंदी में दीदी बात कर। नेचर में पाई जाने वाली सारी प्रोटीन और सारे एंजाइम मुख्यतः किस रूप में पूरे अस्तित्व में रहते हैं, प्राथमिक संरचना, द्वितीयक संरचना, तृतीयक संरचना या चतुर्थक संरचना, तो तृतीयक संरचना। ठीक है पूरे बात करें आगे। विच वन विटामिन्स, विच वन विटामिन इज फॉर्म इन इंटेस्टाइन ऑफ ह्यूमन। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ह्यूमन की इंटेस्टाइन में पूरे बात करें बनता है। वैसे मुझे पता है कि यदि बात करें विटामिन अपन बॉडी के, हमारी बॉडी में बनते नहीं है, तो अपन बेटा बात करें इनको डाइट के द्वारा बाहर से लेते हैं खाने के रूप में, लेकिन एकमात्र विटामिन वो है जो हमारी बॉडी में बनता है, इंटेस्टाइन में बनता है। वो विटामिन कौन सा है, ऑप्शन दे, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन के। विटामिन के पूरे बात कर, ये इंटेस्टाइन में बनता है, समझ पा रहे हो, ये बात तो सही है। लेकिन विटामिन के को बनाने का काम पूरे बात कर कौन करता है, ईस्चेरिचिया कोलाई बैक्टीरिया, जो हमारे इंटेस्टाइन में क्या होता है बेटा बात कर सिम्बायोटिकली पाया जाता है। बात समझ में आ रही नहीं आ रहा। आपसे क्वेश्चन पूरे बात कर क्या है, उन विटामिनों के आपको नाम बताना है जो विटामिन आपकी बॉडी में पूरे बात कर पता है खुद बनते हैं, मतलब जो आपके इंटेस्टाइन में बनते हैं। और इंटेस्टाइन में उनको बनाने का काम एक बैक्टीरिया करता है, समझ पा रहे हैं, उस बैक्टीरिया का नाम है ईस्चेरिचिया कोलाई। तो विटामिन कौन कौन से हैं जो आपके इंटेस्टाइन में बात करें ई कोलाई के द्वारा बनाए जाते हैं, पूरे बात करें विटामिन के और विटामिन B2, विटामिन B2 एंड विटामिन के पूरे आर सिंथेसाइज्ड इन पूरे बात का समझ पा रहे हैं आवर इंटेस्टाइन बाय द हेल्प ऑफ ईस्चेरिचिया कोलाई बैक्टीरिया। बस ठीक है, चलो विटामिन हार्डली पूरे बात करें 10 मिनट निपटाएंगे अपन, समझ पा रहे। विटामिन की पूरे बात करें स्टडी क्या होती है बेटा बात करें, विटामिन की जो पूरे स्टडी होती है उसको अपन बोलते बेटा क्या, विटामिनोलॉजी। क्या बोलते पूरे बात करें, विटामिनोलॉजी पूरे बात करें। विटामिन पूरे बात करें हमारे पास टर्म किसने दिया था, विटामिन टर्म मतलब विटामिन शब्द किसने दिया था पूरे बात करें, फंक ने। किसने दिया था बेटा बात करें, फंक। और विटामिन पूरे बात करें की डिस्कवरी किसने की थी बेटा बात करें, बिल्कुल डिस्कवरी की थी न्यूटन साइंटिस्ट। किसने की थी बेटा बात करें, न्यूटन पूरे बात करें। तो विटामिन की स्टडी विटामिनोलॉजी होती है, विटामिन टर्म फंक के द्वारा दिया गया। और विटामिन के बाद की डिस्कवरी किसने की, न्यूटन ने। विटामिन पूरे बात करें क्या होते हैं, मेटाबॉलिक रेगुलेटर। विटामिन जो होते हैं पूरे बात करें इनका फंक्शन क्या होता है पूरे बात करें, विटामिन का जो फंक्शन है पूरे बात करें वो है क्या पूरे बात करें,
एक्ट एज अ, बेटा बात करें जल्दी बोलो क्या दीदी बात करें, ग्रोथ रेगुलेटर या एक्ट एज, बेटा बात करें ग्रोथ रेगुलेटर, ग्रोथ रेगुलेटर मतलब वृद्धि नियंत्रक की तरह कार्य करेगा। साथ में पूरे बात करें अपन काम बोल सकते हैं, बेटा बात करें ऑल्सो एक्ट एज अ, बेटा बात करें क्या मेटाबॉलिक रेगुलेटर। वैसे यदि बात करें मेटाबॉलिक अगर मैंने लिखा है तो ये ग्रोथ में वैसे भी इंक्लूड हो चुका था। ग्रोथ की बात करें जब होती है तो उसमें पूरे बात करें हमारे जो टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं वो रिमूव होते हैं, मतलब कैटाबॉलिज्म होता है। और जो न्यू सब्सटेंस पूरे बात करें फॉर्म होते हैं उनके अंदर क्या होता है, उनका एनाबॉलिज्म। तो कैटाबॉलिज्म प्लस एनाबॉलिज्म कलेक्टिवली कॉल्ड पूरे बात करें मेटाबॉलिज्म। तो ग्रोथ में ये वर्ड आ चुका था। फिर भी बात करें से आता है उसने बोल दिया पूरे बात करें कि विटामिन एक्ट एज पूरे बात करें ग्रोथ एंड पूरे बात करें मेटाबॉलिक रेगुलेटर, मतलब बेटा बात करें वृद्धि नियंत्रक और पूरे बात करें उपापचय नियंत्रक की तरह कार्य करेगा। क्या दीदी बात करें जो विटामिन होते हैं वो एनर्जी का सोर्स है? बिल्कुल नहीं। हमें यदि भूख लगती है कभी हम विटामिन नहीं लेते हैं कि बेटा बात करें 2 स्पून हमने विटामिन ले लिए, 3 स्पून विटामिन ले लिए, हमें बेटा जब भी भूख लगेगी बेटा या तो तुम बोलो कार्बोहाइड्रेट लो या बेटा बात करें प्रोटीन लोगे या बोलो फैट लोगे। तीन ही सब्सटेंस ऐसे हैं पूरे बात करें जो आपको क्या करते हैं बेटा बात करें एनर्जी देते हैं। इसके अलावा पूरे बात करें वाटर हो गया, पूरे बात करें आपके विटामिन हो गए, मिनरल्स हो गए, ये यदि बात करें केवल मीडियम प्रोवाइड करेंगे एंजाइम के एक्शन के लिए, उनकी ग्रोथ के लिए, उनके मेटाबॉलिक पूरे बात करें प्रोसेस के लिए, इनसे आपको एनर्जी नहीं मिलने वाली। दूसरा पूरे बात करें हमारे पास कंडीशंस की बात करें विटामिन की, तो विटामिन के अपन टाइप देखते हैं, बात करें क्या देखते हैं टाइप। विटामिन आर क्लासिफाइड इनटू 2 क्लासेस, विटामिन को 2 क्लास में क्लासिफाई कर रखा है, 2 वर्गों में। पहला यदि बात करें होता है वाटर सॉल्युबल और दूसरा होता है बेटा बात करें वाटर इनसॉल्युबल, वाटर सॉल्युबल और बेटा वाटर इनसॉल्युबल। तो आपने बेटा बात करें विटामिन की जो डिवाइड किया पूरे बात करें वो किस क्लास के आधार पे या किस बेसिस पे क्लासिफाई कर रखा है, ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी इन पूरे बात करें वाटर और इन दी फैट। अगर पूरे बात करें तो तुमने कहा कि वाटर सॉल्युबल है और दूसरे के लिए वाटर इनसॉल्युबल है, तो कहीं तो सॉल्युबल होगा, हाँ लिख सकते हैं फैट सॉल्युबल। क्या लिख सकते हैं बेटा बात करें फैट सॉल्युबल होते हैं। कुछ विटामिन पूरे बात करें वाटर सॉल्युबल होते हैं, कुछ पूरे बात करें फैट सॉल्युबल होते हैं। जो दीदी बात करें वाटर सॉल्युबल होते हैं पूरे बात करें उनमें आता है बेटा बात करें एक आपका विटामिन पूरे बात करें बी कॉम्प्लेक्स। क्या आता है बेटा बात करें बी कॉम्प्लेक्स। अब बी कॉम्प्लेक्स में पूरे बात करें कौन सा पढ़ते हैं, B1 पूरे बात करें कौन सा पढ़ते हैं, B2 पूरे बात करें कौन सा पढ़ते हैं, B6 कौन सा पढ़ते हैं बेटा बात करें जी, अच्छा B5 पढ़ना है तो B5 पूरे बात करें B6 पूरे बात करें कौन सा B12। होने को दीदी बात करें पता है 1 से लेकर के बेटा बात करें 17 तक B7 तक विटामिन डिस्कवरी हो चुकी है। पर दीदी बात करें कहीं पर डिस्कवरी अधूरी है, कहीं दीदी बात करें को पूरी है। अभी जो रिसेंटली डिस्कवर्ड विटामिन है पूरे बात करें वो है B17। कौन सा बेटा बात करें B17। और ये पाया गया दीदी बात करें कि विटामिन जो B17 है उसमें एंटी कैंसरस प्रॉपर्टी होती है। क्या होती है पूरे बात करें कौन सी प्रॉपर्टी होती है, तो बेटा बात करें रिसेंटली डिस्कवर्ड विटामिन कौन सा है B17। और पूरे बात करें पता है ये क्या रखता है एंटी कैंसरस प्रॉपर्टी। मतलब दीदी बात करें अगर कैंसर किसी को हो जाए और हम दीदी बात को उसको ऐसा थेरेपी दें तो कैंसर के चांस क्या होने लगते हैं पूरे बात करें रिड्यूस होने लगते हैं। अगर कोई पहले से ही ले रहा है विटामिन B17 तो पूरे उसके अंदर कैंसर पूरे बात करें जनरेट होने के चांस क्या हो जाते हैं कम हो जाते हैं। तो बेटा बात की रिसेंटली डिस्कवर्ड विटामिन पर अपने दीदी बात के सिलेबस में है NCERT में तो अपन बात करेंगे समझ पा रहे। लेकिन जब आप बेटा बात कर फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में जाओगे तो वहां दीदी बात की जब आप मेडिकल का सिलेबस पढ़ोगे तो वहां बेटा बात कर आपको ये सारे के सारे विटामिन की बात करें पढ़ना है। अपन को पूरी बात यहाँ पे केवल NCERT को फॉलो करना है। NCERT की बात करेंगे तो एक तो अपने कहा बेटा बात के वाटर सॉल्युबल में कौन आएगा B कॉम्प्लेक्स और दूसरा आएगा बेटा बात के विटामिन C। कौन सा आएगा B और C, बस 2 ही चीजें होती है एक B और एक C। बाकी दीदी बात की जो रेस्ट ऑफ विटामिन पूरे बात करें क्या A पूरे बात करें क्या फैट सॉल्युबल है। विटामिन पूरे बात करें हमारे पास क्या बेटा बात करें D पूरे बात करें क्या है फैट सॉल्युबल है। विटामिन बेटा बात करें E फैट सॉल्युबल है और विटामिन पूरे बात करें क्या K क्या है बेटा बात करें फैट सॉल्युबल। तो फैट सॉल्युबल मतलब पूरे जो वसा में घुलनशील है पूरे बात करें। आपको पता है हमारी बॉडी में फैट कहाँ होता है जस्ट स्किन के नीचे पूरे बात करें। स्किन को अपन क्या बोलते हैं पूरे बात करें डर्मा, समझ पा रहे, या क्यूटिन समझ में क्यूटिनियस लेयर। और पूरे बात करें क्यूटिनियस लेयर मतलब स्किन के पूरे बात करें नीचे आपको जस्ट मिलेगा दी फैट का लेयर, उसके जस्ट अंदर मिलेगा बेटा बात करें मसल्स का लेयर। तो जो फैट का दीदी बात का लेयर होता है ना इसको अपन बोलते हैं पूरे एडिपोज टिश्यू। क्या बोलते हैं बेटा बस समझ पा रहे। इसका मतलब जो फैट सॉल्युबल विटामिन होंगे वो आपके पूरे बात करें कहाँ पे डिसॉल्व होंगे फैट में, मतलब एडिपोज टिश्यू। तो ये दीदी बात करें। अच्छा अगर बॉडी में कोई स्टोर हो सकता है फैट में तो इसका मतलब बेटा बात करें वो बॉडी के अंदर क्या है स्टोरेज विटामिन है। अगर कोई पूछता है बेटा बात करें बताओ इनमें से कौन सा विटामिन बॉडी के अंदर स्टोर हो सकता है तो A भी स्टोर हो सकता है, D भी स्टोर होता है, E भी होता है और K भी होता है। अगर कोई स्टोर नहीं होता तो कौन सा नहीं होता बेटा बात करें एक तो बेटा बात का हमारे पास B कॉम्प्लेक्स और एक C। लेकिन पूरे बात करें B में भी मैंने लिखवाया था एकमात्र B पूरे बात करें पता है विटामिन ऐसा है B कॉम्प्लेक्स में से जो आपकी बॉडी में स्टोर होता है वो कौन सा था विटामिन B12।
वैसे ही दीदी बात क्या पता है आपको, पता है वाटर सोल्यूबल है, बॉडी के अंदर स्टोरेबल फॉर्म नहीं होते हैं, लेकिन दीदी बात में फिर भी इन अगर बी पूरे कॉम्प्लेक्स में बात करें तो एक बी ऐसा है बुढ़े बात के जो आपकी बॉडी में फैट में स्टोर हो जाता है। बुढ़े बात के वो कौन सा होता है बेटा बात करें B12 होता है। बात समझ में आ रहा है क्लियर है? अच्छा दीदी बात करें यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं अपन। इतना बस विटामिन बीटा आपको पढ़ना है। विटामिन बीटा आपको बात करें केवल 3 चीजों के बारे में बात करनी है। एक तो बेटा बात करें विटामिन की आपको दीदी बात करें क्या चाहिए, मुझे बेटा बात करें केमिकल में क्या चाहिए, बेटा बात करें केमिकल, मुझे बात करें बेंच। समझ में जहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछता है। दूसरा बेटा बात करें पूछते हैं मुझे इसकी डेफिशिएंसी से होने वाला दीदी बात करें क्या डेफिशिएंसी डिसऑर्डर, इसकी कमी से होने वाला रोग, तो मुझे चाहिए बेटा बात करें क्या डेफिशिएंसी, मुझे बात करें डिसऑर्डर मतलब रोग का नाम। और तीसरा चाहिए बेटा बात करें इनके सोर्स कि ये आपको दीदी बात करें कहाँ से मिलेंगे, मतलब क्या खाएं कि आपको ये विटामिन मिल जाए। सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं विटामिन ए की बात करें दोस्तों, किसकी बात करें बोलो ए के अपन इनको पहले निपटाते हैं। ये फैट सॉल्युबल है, ये वाटर क्या है उनके सॉल्युबल है, ये आपकी बॉडी में स्टोर नहीं होगा। इनको इसलिए पूरे बात करें बोलते हैं आपको कि डेली डाइट में शामिल करना पड़ता है। अगर पूरे बात करें अब विटामिन सी की बात, तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की बात करें तो ये आपको डेली डाइट में चाहिए होता है। अगर आप दीदी आज नहीं खाओगे ना तो आज आपकी बॉडी में इनकी कमी हो जाएगी। और फिर दीदी बात करें अगर ऐसे लंबा समय हो गया, एक हफ्ते तक आपने इनको नहीं खाया, तो इनकी पूरे बात करें हमारे पास डेफिशिएंसी जो सिम्टम है डिसऑर्डर है वो क्रिएट होने लगे, आपकी बॉडी को दिखने लगेगी। जैसे हमने देखा पूरे बात करें अधिकांश लोगों को छाले होते रहते हैं, मुंह के अंदर अल्सर आते रहते हैं, आपकी पूरे बात करें ओठ फटते रहते हैं, कई बार दीदी बात करें लोगों की ओठों से ब्लीडिंग झलकती रहती है, मतलब ब्लीडिंग आती रहती है। अच्छा सर्दी में तो अधिकांश लोगों की ओठ फटते हैं, लेकिन पूरे बात के बिना सर्दी के भी तुमने देखा होगा कि लोगों के ओठ फटते रहते हैं, उनसे ब्लीडिंग आती रहती है। तो पूरे बात करें ऐसे लोगों में जिनमें छाले हो जाते हैं, दीदी बात करें माउथ अल्सर हो जाते हैं, पूरे बात करें उनके अंदर बी कॉम्प्लेक्स कमी होती है। जब हम डॉक्टर साहब के पास जाते हैं कि छाले हो रहे हैं एक हफ्ते से, पूरे बात करो डॉक्टर साहब बोलते हैं आपका पेट खराब होगा, ज़्यादा पानी पिया करो बेटा, समझ पा रहे, खाने को अच्छी चबा के खाओ, फाइबर वाला खाना खाओ, सैलेड लो, पूरे बात करें। और फिर ये तो हम कर लेंगे चलो ठीक है, लेकिन अभी इंस्टेंट रिलीफ के लिए क्या करें, तो वो एक आपको ट्यूब देते हैं, समझ पा जो आपको लगाना होता है। और दूसरा पूरे बात करो मेडिसिन देते हैं। मेडिसिन में पूरे बात करें आपको क्या देते हैं बेटा बात करें बीकासूल, पूरे बात करें हमारे पास क्या कैप्सूल या बीकासूल टैबलेट, मतलब बीकासूल का मतलब क्या होता है बी कॉम्प्लेक्स का दीदी बात करें पता है टैबलेट देते हैं, उसका पूरा का पूरा बी कॉम्प्लेक्स होता है, B1B, B2B, B3B, B5B, B6B, B9B, B12B सब कुछ होते हैं। बात समझ में आ रहा है उसके नहीं आ रहा है? तो पूरे बात करिए कंडीशन है, अगर हम डेली की लाइफ में पूरे बात करें वैसे ही शामिल कर लें इन दोनों को, तो क्या कभी आपको असर होंगे, तो आपको दीदी बात करें नॉर्मली कभी असर हो ही नहीं सकते। अच्छा स्टार्ट करते हैं पूरे बात करें किनके बारे में, विटामिन ए के बारे में। विटामिन ए का पूरे केमिकल नाम क्या होता है बेटा रेटिनॉल, क्या होता है जल्दी बोलो रेटिनॉल। पूरे बात करें विटामिन ए की कमी से पूरे बात करें रोग कौन सा होता है, तो बेटा दो रोग होते हैं। एक तो बेटा बात करें हमारे पास नाइट ब्लाइंडनेस, क्या होता है बेटा बात करें नाइट ब्लाइंडनेस, हिंदी में पूरे इसको क्या नाम देते हैं अपन बेटा रतौंधी बोलते हैं। और दूसरा होता है पूरे बात करें जीरोप्थेल्मिया, क्या होता है जल्दी बोलो जीरोप्थेल्मिया। तो जीरोप्थेल्मिया पूरे बात करो नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस पूरे बात करें क्या होता है रात को दिखाई ना देना, क्या नहीं रात से मतलब नहीं, मतलब बेटा डिम लाइट, डिम लाइट में पूरे बात के इस पर्सन का जो विजन होता है यदि बात के वो प्रॉपर नहीं होता है, समझ में आ रहा है क्लियर है? तो अपन बोल सकते हैं इम्प्रॉपर विजन इन बेटा बात पे डिम लाइट। आपको पता नहीं बात करें आपके आई के रेटिना में जो सबसे पूरे अंदर की लेयर है, याद है आपको सबसे बाहर कौन सी लेयर होती है स्क्लेरा, उसके बाहर होती है कोरोइड, सबसे अंदर होती है बेटा रेटिना। और रेटिना को अपन बोलते हैं फोटो वीडियो बात सेंसिटिव लेयर, प्रकाशिक संवेदी लेयर, उसमें पूरे दो सेल होती है रॉड और कॉन। रॉड बेटा बात करें आपको पता है पूरे बात करें रॉड ऑप्शन पिगमेंट से बनी होती है, और पूरे बात करें वो आपको डिम लाइट में देखने में हेल्प करती है। इसलिए दीदी बात करें डिम लाइट में देखने में जो पूरे बात करें रेटिना की सेल हेल्प करे उसको अपन बोलते हैं पूरे बात करें क्या रॉड सेल्स, समझ पा रहे? और इस टाइप के विजन को अपन बोलते बेटा बात करें स्कोटोपिक विजन, क्या बोलते हैं बेटा? पर आपने सोचा बेटा बात करें मैंने कहा रॉड सेल रोडोप्सिन पिगमेंट से बना है, और रोडोप्सिन पिगमेंट यदि बात करें के अंदर जो पिगमेंट होता है उसका नाम है रेटिनल। क्या नाम है पूरी बात करें रेटिनॉल नहीं कि रेटिनल, ये दीदी विटामिन ए का नाम क्या रेटिनॉल और उस पिगमेंट का नाम है रेटिनल। तो रेटिनल पिगमेंट दीदी बात करें कहां से बनता है बेटा विटामिन ए से। हम पूरे बात करें अच्छा आप बोलो कि विटामिन ए कहां से मिलेगा, मतलब विटामिन ए के सोर्स क्या है, हम ऐसा क्या खाएं दीदी बात करें कि हमारी बॉडी में पूरे बात करें रेटिनल पिगमेंट बनता रहे। रेटिनल पिगमेंट दीदी बात करें बनेगा तो पूरे बात करें उससे रोडोप्सिन पिगमेंट बनेगा, और रोडोप्सिन पिगमेंट बनेगा तो बेटा नंबर ऑफ रोड पूरे बात करें प्रॉपर फंक्शन करेगी। इतना समझ में आ रहा है क्लियर है? तो पूरे बात करें इसके जो सोर्स होते हैं बेटा बात करें ऑल येलो फ्रूट, क्या है बेटा बात करें सारे, अगर दीदी हम पीले फल को खाएं जैसे दीदी बात करें आपका बनाना, जैसे आपका दीदी बात करें कैरेट, गाजर, कौन सी गाजर की बात करें वो लाल वाली गाजर नहीं, वो पीली छोटी छोटी गाजर आती है, अब देखो जो गंदी सी दिखती है जिसको हम कभी खरीदते नहीं, वही गाजर, समझ पा रहे बुढ़े बात करें? तो बुढ़े बात करें येलो में मतलब कौन सा बेटा येलो कैरेट, बुढ़े बात करें गाजर तो खैर कोई भी खा लो उसे मिलता है, पर येलो कैरेट में बुढ़े बात की ज्यादा विटामिन मिलता है बेटा बात करें। ये रेड जो होती है वो हाइब्रिड गाजर होती है, तो मैंने बोला बेटा बात करें कैरेट गाजर,
दूसरा कहा गुड़े बात करें आपका बनाना केला, तीसरा देखा बेटू बात कर हमारे पास क्या मैंगो, चौथा कहा दीदी बात करें पंपकिन कद्दू, नेक्स्ट गुड़े बात करें पपाया मतलब दीदी बात करें पपीता। तो मतलब जितने भी आपको पीले फ्रूट मिले उन सब में दीदी बात कर आपको विटामिन ए भर भर के मिलेगा। फिर गुड़े बात करें और ऐसे सोर्स, कभी सर हम फ्रूट नहीं खा पाए येलो कलर का, तो दीदी बात करें मिल्क, बेटा बात करें एग, गुड़े बात करें पनीर, मतलब गुड़े बात करें डेयरी प्रोडक्ट आप कुछ भी ले सकते हो। साथ में गुड़े बात करें पता फिश, मछली बेस्ट सोर्स है बेटा बात करें, एक तो विटामिन ए का और एक विटामिन डी का। जो फिशेस है दीदी बात की, जो लोग मछली खाते हैं उनकी बॉडी में बेटा बात करें विटामिन ए और विटामिन डी की कमी जनरली तो नहीं पाई जाती। समझ पा रहे गुड़े बात को? पढ़ते हैं कॉड लिवर ऑयल, सार्क लिवर ऑयल, गुड़े बात उसमें क्या मिलता है आपको? विटामिन ए मिलता है। कई बार गुड़े बात कर देखा होगा तुम डॉक्टर साहब कैप्सूल देते हैं, अगर अपन दिखाने जाए कि थोड़ा विजन कम हो रहा है डॉक्टर साहब कैप्सूल दे देते हैं। पर दीदी इतना याद रखना, जब भी आप उस कैप्सूल का दीदी इंग्रेडिएंट पढ़ोगे उसमें कहीं ना कहीं बेटा बात का फिश ऑयल जरूर होगा। समझ पा रहे हो? मतलब दीदी बात कर मछली का दिन हम कैप्सूल के फॉर्म में लेते रहते हैं, इतना बात समझ में आ रही नहीं आ रही? तो गुड़े बात कर हमारे पास क्या होगा? ऑल येलो फ्रूट, गुड़े बात करें फिर अपने बोला मिल्क, एग, फिशेस, और दीदी बात करें ग्रीन वेजिटेबल, दीदी बात करें हरी सब्जियां। तो हरी सब्जियां, दूध, दीदी बात करें अंडा, मछली, मीट, ये तो हम खाते ही रहते हैं, इनसे हमें जनरली मिल ही जाता है। अच्छा, दूसरी कंडीशन की बात करें, अगर मैं दीदी किसी भी विटामिन के सोर्स की बात करूँ और आपको उसके सोर्स याद ना हो, तो गुड़े बात करें आप दूध, अंडा, मछली और हरी सब्जियां, दीदी बात करें इनमें तो इनको तो हर किसी के सामने कर ही सकते हो। क्या क्या बोला? मिल्क, मतलब और डेयरी प्रोडक्ट मान लो आप, बेटा बात करें क्या बोला? फिश, एग, बोली बात करें और ग्रीन वेजिटेबल, इनके अंदर हम सब कुछ मिलेगा आपको। ठीक है। दूसरा कहा दीदी बात करें जीरोथेल्मिया, जीरोथेल्मिया क्या होता है बेटा बात करें? ड्राइनेस ऑफ कॉर्निया, गुड़े बात करें समझ पा रहे हो? आपकी दीदी बात करें कॉर्निया का, कंजक्टिवा का बेटा जो ड्राइनेस का सूखापन होता है, ताकि गुड़े बात करें अगर वो आंखें सूख जाती है तो आपको ब्लिंकिंग करने में, ये दीदी बात में जो पलके बार बार झपकाते रहते हैं, इनमें गुड़े बात कर दर्द होता है। और कई बार आपको लगता है गुड़े बात की आंखों के अंदर कुछ गुड़े बात कर पता है कचरा टाइप का फंसा हुआ है, जो दीदी बात के बार बार आपको दीदी ब्लिंकिंग करने में क्या करता है बेटा बात इरिटेशन क्रिएट करता है, फ्रिक्शन क्रिएट करता है। तो गुड़े बात करें हमारे पास विटामिन ए का नाम है रेटिनॉल, उसकी कमी से 2 रोग होते हैं। पहला नाइट ब्लाइंडनेस, हिंदी में रतौंधी बोलते हैं। इसमें क्या होता है बेटा बात करें? डेम लाइट में आपको प्रॉपर विजन नहीं होता है, गुड़े बात करें क्योंकि रॉड प्रॉपर नहीं बन पाती है, गुड़े बात करें क्योंकि रॉड के अंदर रोडोप्सिन पिगमेंट प्रॉपर नहीं बन पाता है, क्योंकि रोडोप्सिन पिगमेंट को बेटा बात के बनने के चाहिए रेटिनल पिगमेंट, और रेटिनल पिगमेंट वो कहां से आता है? विटामिन ए के, ए से अपन निकालते हैं, उसको बोलते हैं बेटा बात का रेटिनल जो पिगमेंट होता है वो डेरिवेटिव होता है विटामिन ए का। और गुड़े बात के रेटिनल पिगमेंट कहां से मिलेगा आपको? ऑल येलो फ्रूट से। दूसरा बोलो जीरोथेल्मिया, क्या है बेटा बात का? ड्राइनेस ऑफ आई, आंखों का सूखापन, कंजक्टिवा, कॉर्निया का सूखापन, गुड़े बात कर ये भी विटामिन ए की कमी से दीदी बात कर होता है। तो ये गुड़े बात के निपट जाते हैं। अच्छा, गुड़े बात का नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। नेक्स्ट क्या है बेटा बात का? विटामिन डी। विटामिन दीदी बात कर डी की बात करें तो विटामिन डी का नाम है गुड़े बात करें कैल्सीफेरॉल। क्या नाम है बेटा बात करें? कैल्सीफेरॉल। क्या नाम है गुड़े बात करें? कैल्सीफेरॉल। ये रेटिनॉल, ये कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल दीदी बात का नाम समझ में आ रहा है? कुछ कैल्शियम का लेना देना तो इससे है बिल्कुल। गुड़े बात करें कैल्शियम और फॉस्फोरस, दो दीदी बात करें ऐसे मिनरल्स एलिमेंट हैं गुड़े बात के जिनको हम फूड के द्वारा इंटेक करते हैं। मैंने कहा ये मिनरल्स हैं, याद आ रहा कुछ? एनर्जी के सोर्स थे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट। पर दीदी बात कर मैंने कहा था विटामिन आपको एनर्जी नहीं देते, वाटर आपको एनर्जी नहीं देते, और गुड़े बात के मिनरल्स आपको एनर्जी नहीं देते। तो ये तीनों है क्या? ग्रोथ रेगुलेटर, वृद्धि में सहायता करते हैं। गुड़े बात करें मेटाबॉलिक रेगुलेटर, उपापचय क्रियाओं में सहायता करते हैं, पर नॉट अ सोर्स ऑफ एनर्जी, ऊर्जा के स्रोत नहीं है। तो ये मिनरल्स हैं। गुड़े बात करें आपको पता है कैल्शियम फॉस्फेट दीदी बात का मेन इंग्रेडिएंट है, मेन इनऑर्गेनिक गुड़े बात का सॉल्ट है जो आपकी हड्डियों को बनाता है और गुड़े आपके दांत को, टूथ को बनाता है। साथ में गुड़े बात करें कैल्शियम का काम तो भर के पता है, मसल कॉन्ट्रैक्शन, ब्लड क्लॉटिंग, कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? गुड़े बात करें इनमें भी काम कौन करता है बेटा बात करें आपका? कैल्शियम। फॉस्फोरस, एटीपी फॉर्मेशन, याद आ रहा कुछ? बिना एटीपी कुछ हो ही नहीं सकता दोस्त। गुड़े बात का हड्डी का फॉर्मेशन, मतलब बोन फॉर्मेशन, टूथ फॉर्मेशन, गुड़े बात करें एटीपी फॉर्मेशन। साथ में दीदी बात करें हर एक सेल मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन, क्योंकि मेम्ब्रेन बनी किससे होती है? लिपिड और प्रोटीन। कौन सी लिपिड? फॉस्फोलिपिड। समझ में? तो जो लिपिड है ना बेटा बात करें बोलो, उसका मेन इंग्रेडिएंट कौन है? बोलो बात करें फॉस्फोरस। तो कैल्शियम और दीदी फॉस्फोरस दो ऐसे एलिमेंट हैं जो गुड़े बात के आपकी बॉडी को भर भर के डेली चाहिए पड़ते हैं। तो गुड़े बात का सोचो अगर हमको खाने के द्वारा नहीं लेंगे तो आपकी बॉडी में कमी होगी कि नहीं होगी? हमें गुड़े बात का पेन चला रहा हूँ, आप दीदी बात कर आपकी ब्लिंकिंग कर रहे हो, आपका दीदी बात कर हार्ट की जो कार्डियक मसल है गुड़े बात कर कॉन्ट्रैक्शन कर रही है, इंटेस्टाइन की दीदी बात कर मसल जो इनवॉल्यूंटरी मसल बोलते हैं पेरिस्टाल्सिस से मूवमेंट करके खाना नीचे ले जा रही है गुड़े बात करें, गॉल ब्लैडर में बेटा बात करें पता है कॉन्ट्रैक्शन और जैसे जूस बाहर निकल रहा है। ऐसी कौन सी गुड़े बात कर मसल है जो अभी को बेटा बात करें क्या नहीं कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रही है? गुड़े बात कर समझ में आ रहा है कि यार हार्ट को तो हम बोलते हैं बिगेस्ट ऑर्गन ऑफ गुड़े बात कर बॉडी, हमारी बॉडी का सबसे बेस्ट अंग है, उसको तो कॉन्ट्रैक्शन करना बेटा, उसको तो कॉन्ट्रैक्शन करने के लिए मसल कॉन्ट्रैक्शन मुझे क्या चाहिए? कैल्शियम चाहिए।
तो इनको पूरे बात में भर भर के चाहिए कि थोड़ी बहुत मात्रा में चाहिए, भर भर के चाहिए। और पूरे बात करें कैल्शियम और फॉस्फोरस जो आपने खाया वो इंटेस्टाइन में गया, सीधी बात करें, लेकिन उसको बॉडी एब्जॉर्ब करे तभी तो बेटा ब्लड तक पहुंचेगा, तभी तो सेल तक पहुंचेगा। लेकिन पूरे एब्जॉर्प्शन कैल्शियम और फॉस्फोरस इस बात पे डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी में विटामिन डी है कि नहीं। अगर आपकी बॉडी विटामिन डी है तो वो कैल्शियम फॉस्फोरस को एब्जॉर्ब करवा लेता है, और आपकी बॉडी विटामिन डी नहीं है तो आप जैसे खाते हो वैसे ही फीकल मैटर के द्वारा क्या करते डिस्चार्ज करते हो। डॉक्टर साहब बोलते हैं बुढ़ापा दीदी बात कराने लगता है, आपकी बॉडी में कैल्शियम की कमी हो रही है, इसलिए आपकी जॉइंट पेन कर रहा है, इसलिए आपकी मसल स्पाज्म हो रही है, इसलिए आपको मसल पेन हो रहा है। कभी दादा दादी को देखा मसल पेन करती रहती है, हर जोड़ में दर्द हो रहा है, दीदी बात कर जहाँ छुओ वहीं उनको दुखता है, दर्द होता है, क्यों हो रहा है? मुझे बात कर मसल कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, ब्लड का सर्कुलेशन नहीं हो पा रहा है, मुझे बात कर कैल्शियम की कमी। तो डॉक्टर साहब मुझे बात कर बताएं एक कैल्शियम की टैबलेट चला दें, या तो वीक में एक देंगे, या बेटा बात कर 2 डेज में एक देंगे, या दीदी बात कर महीने में 4 देंगे, या महीने में 2 टैबलेट देंगे, या महीने में 1 टैबलेट देंगे। इस बात पर डिपेंड करता है मुझे बात कर कि एक टैबलेट में कितना कैल्शियम का कंटेंट है, कितना बॉडी वर्क उसके अंदर अमाउंट। और समझ में आ रहा है? पर कैल्शियम की टैबलेट बूढ़े लोगों को जरूर चलाई जाती है। आप जब डॉक्टर बनोगे जब प्रेस्क्रिप्शन देखोगे आप बूढ़े बात की किसी पेशेंट का, तो उसमें मुझे आपको कैल्शियम की टैबलेट जरूर देगी। फिर आप सोचिए कैल्शियम की टैबलेट क्यों दे रहे हैं? क्योंकि कैल्शियम हर चीज़ के लिए जरूरी है, पर कैल्शियम और फॉस्फोरस को एब्जॉर्ब करने। अच्छा बोलोगे सर बाहर से खिला देना, टैबलेट की क्यों जरूरत आ रही? खाने में नहीं दे रहे क्या? खाने में हम दे तो रहे, लेकिन बुरी बात करें उतना पर्याप्त उसकी बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही। समझ में आ रहा है? तो डॉक्टर साहब एक ही टैबलेट में दोनों चला दें। बी बेटा बात करें हमारे पास सॉरी एक तो बेटा बात करें कैल्शियम, और एक और बात करें क्या बेटा बात करें विटामिन D3। सबसे इंपॉर्टेंट विटामिन होता है D3। अभी आपको बात नहीं करनी है, कब बोलोगे कि अभी तो विटामिन डी ही मैंने सुना है, अभी D3 D बात करें हमारे पास D9 टाइप के विटामिन कैल्शियम है, आपको इनकी बात ही नहीं करनी। अभी सबसे एक्टिव फॉर्म होता है विटामिन D। तो विटामिन D3 की टैबलेट देती, ताकि अगर हमारी बॉडी में नेचुरली विटामिन डी नहीं बन पा रहा है, या बुरे बात का अपन फिश मिल्क ऑयल दीदी बात कर नहीं ले पा रहे हैं, समझ पाए, तो टैबलेट के फॉर्म में आपको विटामिन डी दे दिया। अब मेरी बॉडी में विटामिन डी अगर आ गया तो वो ये बात करें खाने के द्वारा जो टैबलेट में मैंने विटामिन क्या कैल्शियम दिया है उस कैल्शियम का भी एब्जॉर्प्शन करवा देगा। अगर कैल्शियम प्रॉपर पहुंच गया तो बुरे बात करें हमारे पास बोन का और इरोजन तो होता है बूढ़े में, आपको अच्छे से पता है कि हर एक बेटा ऑर्गन डिजेनरेट होने लगता है, लेकिन उतनी तेजी से डिजेनरेट नहीं होगा क्योंकि कैल्शियम मिलता जाएगा, मसल प्रॉपर वर्क कर पाएगी, हार्ट प्रॉपर वर्क कर पाएगा। समझ में आ रहा है कि तो ऑर्गन प्रॉपर वर्क कर पाएंगे। इसका मतलब आपकी समझ में है विटामिन डी मतलब कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल मतलब विटामिन डी का काम क्या है? पूरे कैल्शियम और फास्फोरस का रीअब्जॉर्प्शन करवाना। मुझे बात कर रीअब्जॉर्प्शन के लिए मुझे विटामिन डी चाहिए। अच्छा तो विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग हो जाएगा? मुझे बात कर अगर मैंने कहा आपकी बॉडी में कैल्शियम नहीं आ रहा, फास्फोरस नहीं आ रहा है, हड्डियां कमजोर हो जाएंगी। दीदी बात कर अगर बड़ों में दीदी हड्डियां कमजोर हो रही हैं, जैसे पूरे बात कर हमारे अंदर अगर हड्डी आज पूरे कैल्शियम और फास्फोरस की कमी होने लगी तो हमारी हड्डियां धीरे धीरे पोरस होती जाएंगी, कमजोर होती जाएंगी, थिन और पूरे बात कर फ्लेक्सिबल होने लगेंगी और पूरे आपके हाथ पैर टेढ़े होने लगेंगे। बात समझ में आ रही है? कुछ लोगों को तुमने देखे होंगे बच्चों के, बड़ों के, बूढ़ों के पैर टेढ़े होने लगते हैं। दीदी बात करें तो जो पूरे बात में फ्लेक्सिबिलिटी आना उस रोग का नाम दीदी है ऑस्टियोमेलेसिया। क्या नाम बेटा बात करें? ऑस्टियोमेलेसिया। और अगर दीदी यही कमी बच्चों में आ रही तो नाम दे बोलते रिकेट्स। क्या बोलते बेटा बात करें? रिकेट्स। तो विटामिन डी जिसका नाम है कैल्सीफेरॉल उसकी कमी से अगर बुढ़े बात के रोग होते हैं तो 2 रोग होते हैं। बात करें इन बुढ़े बात करें चाइल्ड नाम क्या बुढ़े बात करें क्या जैसे बोलो रिकेट्स। और बेटा बात करें अगर बुढ़े बात करें इन एडल्ट मतलब वयस्क में ऑस्टियोमेलेसिया। ऑस्टियो वर्ड किसके लिए बोलते हैं? बोन के लिए। बोन के स्टडी क्या कहलाती है? ऑस्टियोलॉजी। और बोन की जो बुढ़े बात का प्रोटीन उसको हम बोलते हैं ऑस्टिन प्रोटीन। ठीक है। रिकेट्स ऑस्टियोमेलेसिया क्या है? बच्चों में या दीदी बात करें एडल्ट में, वयस्क में या दीदी बच्चों में उनकी हड्डियों का कमजोर होना, टेढ़ा होना, बुढ़े बात करें मुलायम होना मतलब फ्लेक्सिबल होना। बुढ़े बात ये कहलाता है हमारे पास। आपको पता है क्या अगर मेरी हड्डियाँ टेढ़ी हो जाएंगी तो मेरी बॉडी का पोस्चर बिगड़ जाएगा। अगर मेरी हड्डियाँ कमजोर हो जाएंगी तो दीदी बात की पूरी बॉडी का वजन कौन सहन करेगा? कौन बियर करेगा? बात समझ में नहीं आ रहा? बोन ही तो है दीदी जो आपकी बॉडी को फ्रेमवर्क प्रोवाइड करा रहा है, मतलब एक स्केलेटल सिस्टम दे रहा है। ठीक है दीदी बात करें इसका मतलब मुझे विटामिन डी लेना पड़ेगा। विटामिन डी लोगे तो खाने में गोली टैबलेट के फॉर्म में आपने जितना कैल्शियम फॉस्फेट दिया होगा वो एब्जॉर्ब हो जाएगा और वो दीदी बात करें कैल्शियम फॉस्फोरस की बात करें बोन और टूथ के ऊपर जमा होता जाएगा, उनकी ग्रोथ खराब हो जाएगा। अगर कैल्शियम फॉस्फोरस कम हो गए तो टाइम के पहले दांत भी गिर जाएंगे और दीदी बात करें टूट जाएंगे, खराब हो जाएंगे और हड्डियां भी कमजोर खराब हो जाएंगी और दीदी बात करें मसल में बॉडी में पेन भी बना रहेगा। इतना समझ में आ रही है? तो कोई हल्का फुल्का एसेंशियल लेकिन बहुत ज्यादा एसेंशियल विटामिन है, बहुत ज्यादा एसेंशियल विटामिन कौन सा? कैल्सीफेरॉल जिसको हम बोलते हैं विटामिन डी। अच्छा दीदी आप बोलो कि सर ऐसा हम पहले से ही प्रिकॉशन क्या रखें, क्या खाएं कि हमारी बॉडी में कभी विटामिन डी की कमी ना आए? तो आपसे कहा थी बात विटामिन डी को अपने नाम दिया था सनशाइन विटामिन। सनशाइन विटामिन का मतलब क्या? धूप से मिलता है।
अगर धूप से बचते दीदी आपके तो जाते लेट जाते दीदी बात करें घंटे में, और भर भर कितनी मोटी होके आ जाते विटामिन डी, ऊपर से पर चढ़ जाते, ऐसा होता है क्या? हमारी बॉडी में मैंने आपसे कहा था कि हम जो फैट खाते हैं, कोलेस्ट्रॉल खाते हैं, घी तेल ऑयल, वो दीदी बात करें कोलेस्ट्रॉल के ऊपर जब सनलाइट की अल्ट्रा वायलेट गिरती है तो पूरे बात करें पता है इस कोलेस्ट्रॉल को बदल देता है बेटा बात करें किसके अंदर, विटामिन डी में। तो विटामिन डी बनता कोलेस्ट्रॉल से, लेकिन इसको बनाता कौन है? अल्ट्रावायलेट लाइट। तो बात करें सूर्य का प्रकाश विटामिन डी नहीं बनाता है, बस हमारी बॉडी के कोलेस्ट्रॉल को मतलब पूरी बात क्या पता है बसा को किसके अंदर बेटा बात करें विटामिन डी में बदलने का काम कौन करता है? पूरी बात करें सनलाइट। बस सनलाइट में दीदी बात करें तो बहुत सारे हमारे पास बताओ याद है पूरे सनलाइट में तो बहुत सारी लाइट रेज होती है। पूरी बात करें तो मैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में पढ़ा था अपन, याद है रिबक्स गामा सी रेडियो हाइट्स पूरी बात करें विजिबल इंफ्रारेड दुनिया भर पढ़ी थी। उसी में से पूरे बात करें कौन सी अल्ट्रावायलेट, अल्ट्रावायलेट लाइट पूरे बात करें सीधे जाते तो सनलाइट जब पूरे बात की कोलेस्ट्रॉल के ऊपर गिरती है, कोलेस्ट्रॉल की पेशी करती है उसको बदल देती है विटामिन डी में, और विटामिन डी की बात करें क्या कर देता है एब्जॉर्प्शन, और पूरे बात करें क्या जल्दी बोलो बेटा बात करें तो कैल्शियम और एक बेटा बात करें फास्फोरस, कहाँ पूरे बात करें हमारी इंटेस्टाइन। तो यदि बात करें हमारी बॉडी में ना तो कैल्शियम की कमी होती है और ना ही फास्फोरस की, इस चीज को याद रखना। आपको इसकी सोर्स क्या है? एक तो दीदी बात करें खाना खाने के बाद या दीदी बात करें कुछ भी खाने के बाद आपको पूरे बात करें कम से कम हाफ एन आवर मतलब 30 मिनट बेटा बात करें कहाँ रहनी चाहिए? धूप में रहनी चाहिए। इसको दीदी बात करें डॉक्टरी में मेडिकल लैंग्वेज में बोलते हैं सनबाथ, क्या बोलते हैं सनबाथ। आधे घंटे का दीदी कम से कम सनबाथ करना चाहिए अपन को। अब देखा दीदी गांव का बच्चा जो दिन भर उनकी बात करें पता खेलता रहता है मिट्टी में, आंगन में, दरवाजे में, वो दिन भर दीदी बात धूप में डरा रहता है, उसके अंदर कभी रिकेट्स जैसी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी, उतनी अच्छी उसकी डाइट नहीं होती है। गरीब से गरीब के बच्चे को देख लो आप जिसको प्रॉपर डाइट ही नहीं मिलती है और दीदी उसकी हड्डियाँ मस्त होंगी, एकदम हेल्दी होता है। एक ही शहर का बच्चा जो पूरा खाना खाता है, सब कुछ खाता है, लेकिन दीदी कभी धूप में नहीं बाहर जाता है, गोरा तो बहुत होगा, गोरा चिट्टा, लेकिन दीदी बात क्या पता हड्डियाँ बहुत कमजोर है। छोटी सी साइकिल पे घेरता रहता है और छोटी साइकिल सीधी बैठकर वहीं पे गिरता है, हड्डी टूट जाती है। वहीं पर एक गांव के बच्चे की बात समझ पा रहे, जामुन के पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है और वहां से धड़ाम से गिरता है, समझ पा रहे नीचे इतने ऊपर से, और दीदी बात किधर देखता है उधर देखता है, किसी ने देखा तो नहीं, और दीदी धीरे से उठाया और भाग लेता है, समझ में आ रहा है। उसको दिक्कत ये नहीं हुई वीडियो बात करेगी गिरा दर्द कितना हुआ, उसको दिक्कत ही होती है कहीं किसी अपने वाले तो नहीं देख रहे जो घर पे शिकायत कर देगा पापा मम्मी से, अभी यहाँ का दर्द तो ठीक है, अभी घर जाके की पूजा होनी है, समझ में आ रही है। वहाँ पे शहर के बच्चे की बात करो, खाता सब कुछ है, दूध पीता, बॉर्नवीटा पीता, पता नहीं क्या क्या पीता रहता है, और फिर दीदी बात कर हड्डी टूट जाती है। दिक्कत कहाँ है? खा सब कुछ है, कैल्शियम फॉस्फोरस भर भर के आप खा रहे हैं, लेकिन बेटा बात कर विटामिन डी को बात कर नहीं मिल पा रहा, मतलब सनलाइट आपको नहीं मिल पा रही, तो सनलाइट लेना। अच्छा हमें देखा उड़े छोटे में हमें खूब सारी सनलाइट मिलते हैं, बाहर खेलते थे, कोई दिक्कत नहीं आई, लेकिन हम जैसे बड़े हो जाते हैं फिर दीदी बात का हमें गोरा होना होता है, हम बाहर निकलते ऊपर से नीचे पूरी बॉडी कवर कर देते हैं। पहली बात तो हम धूप में जाते नहीं, और जाते हैं तो पूरी बॉडी को कवर कर देते हैं, तो पूरे बात का सनलाइट नहीं मिल पाती, तो टाइम के रिस्पेक्ट बेटा बात के हमारे अंदर क्या होने लगती है? विटामिन डी की कमी होने लगती है। हम डाइट तो बहुत अच्छी लेने लगती है न्यूट्रिशन, लेकिन दीदी बात अल्टीमेटली विटामिन डी की कमी होने लगती है, तो धीरे धीरे कैल्शियम फॉस्फोरस की बॉडी में कमी आ जाती है और हड्डियाँ दीदी बात करें कमजोर होने लगती है। एक बार जब तुम छोटे थे 9th क्लास में जामुन से गिरे तो बुढ़े बात की हड्डी नहीं टूटी, वहीं बुढ़े बात के मेडिकल में 3rd ईयर में पहुँचे, पीएमटी की तैयारी की, मेडिकल जैसे आप लोग अभी कर रहे हो, समझ पा रहे हो? बुढ़े बात कर तो धूप में निकलना बंद हो गया, बाहर की दुनिया खत्म हो गई। फिर दीदी बात कर 1st ईयर 2nd ईयर 3rd ईयर दीदी बात कर 4-5 साल ये धूप में जाने के बाद क्योंकि और बुरा होना था, शहर में आए थे, शहर का माहौल देख रहे थे, अच्छी अच्छी क्रीम लगाई और बुरा होना, समझ पा रहे? धूप में जाना बंद हो गया, विटामिन डी की कमी हो गई, कैल्शियम फॉस्फोरस कम हो गया बॉडी में, हड्डी दीदी बात कर कमजोर होने लगी, समझ पर बाइक चला रहे थे, बाइक खड़ी भी की, मतलब अपनी दीदी बात हम सोचा स्टैंड लगा नहीं था, नीचे हम गिरे, ऊपर बाइक गिरी, दीदी बात का शोल्डर में पड़ गया, समझ में? जब जामुन से गिरे तब कुछ नहीं हुआ, यहाँ दीदी बात करें खड़े खड़े गिर गया और शोल्डर में पड़ गया, क्यों? विटामिन डी की कमी। तो समझ में आया, मतलब विटामिन डी जरूरी है। अच्छा विटामिन डी की दीदी सोर्स क्या है? पूरे बात कर आपसे कहीं तो सनलाइट लो, तो जो हमारी बॉडी में खुद हमारे कोलेस्ट्रॉल विटामिन डी में बदल देता है। इसके फायदे हैं क्या? बहुत सारे। एक दीदी कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी में स्टोर नहीं होगा तो बुढ़े बात कर हार्ट ब्लॉकेज या जो बुढ़े बात कर आपकी जो ब्लड वेसल्स में ब्लॉकेज की समस्या नहीं आएगी, जिसको अपन बोलते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस हो गया, या दीदी बात के हमारे पास बुढ़े बात कर हमारे पास अटैक आने लगे, या दीदी बोलते हैं हमारे पास ब्रेन में पेट्रोल जैसी चीज़ें होने लगी, तो बुढ़े बात करें वो आपकी ब्लॉकेज वाली सिस्टम नहीं आएगी, मतलब ब्लड वेसल्स ब्लॉकेज नहीं होगा, हार्ट की समस्या नहीं होगी। और दूसरी दीदी बात कर आपको विटामिन डी की कमी से नहीं गुजरना पड़ेगा, इतना समझ में? सोर्स क्या बेटा बात करें तो सनलाइट आपने बोला। दूसरा बुढ़े बात करें, लेकिन सनलाइट याद रखना कोलेस्ट्रॉल को बदलता है विटामिन डी में, सनलाइट से आपको विटामिन डी मिलता नहीं। दूसरा आपने दीदी बात करें सबसे अच्छा चाहिए तो वो मिलेगा थोड़ी बहुत बिल्कुल बुरी बात कर मिल जाएगा आपको दूध से, अंडे से, और बुढ़े बात का अच्छा मिलेगा आपको फिश से। आपको दीदी बात कर मछली खानी चाहिए, लेकिन अपन बोले कि हर किसी को, मैं किसी को दीदी बात का फोर्स नहीं कर रहा हूँ, इंसिस्ट नहीं कर रहा हूँ, बुढ़े बात कर क्या मछली खाओ, आप दूध पी सकते हो, अंडे खा सकते हो, हरी सब्जियों से भी थोड़ी बहुत मिल जाता है और धूप में बैठ सकते हो, लेकिन जो मछली खाया तो उनको खाना चाहिए। मछली से एक तो दी कोलेस्ट्रॉल अपनी बॉडी में बढ़ता नहीं,
हर चीज से बढ़ सकता है, मीट से बढ़ सकता है, पर मछली दीदी बात की एक अच्छी बैलेंस डाइट में आता है। बस समझ में आया कि दोस्त? तो ये पूरे बात करना कंडीशन मतलब क्या क्या आ जाएगा दीदी सोर्स में? फिश, एग, मिल्क, ग्रीन वेजिटेबल और पूरे बात करें हमारे पास क्या आ जाएगा? वेजिटेबल सनलाइट। समझ में आ रहा है? तो ये भी टू कंडीशन होती है। नेक्स्ट आता है बात करें विटामिन ई। विटामिन ई, विटामिन ई का नाम पूरे बात ये कैसे फेरॉल, ये टोकोफेरॉल। क्या नाम है पूरे बताओ? टोकोफेरॉल। क्या नाम है जल्दी बोलो पूरे? टोकोफेरॉल। विटामिन ई को क्या बोलते हैं? टोकोफेरॉल। और विटामिन ई को ही दीदी बोलते हैं ब्यूटी विटामिन। क्या बोला होगा? अच्छा दीदी बात करें क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये एंटीऑक्सीडेंट विटामिन है। आपकी बॉडी दीदी बात की फ्री ऑक्सीजन, फ्री क्लोरीन को दीदी बात कर बाइंड कर देती है। अगर फ्री ऑक्सीजन, फ्री क्लोरीन नहीं होगा तो आपकी बॉडी में पूरे बात करिए नुकसान नहीं पहुंच सकता। बस समझ लो। कभी अपने क्रीम कार्ड देखो, जो क्रीम बहुत महंगी आती है पूरे बात उसमें बोलते हैं विटामिन ई रिच। एक नॉर्मल क्रीम थोड़ी दीदी बात कर महंगी क्रीम यही अंतर होता है। जिसके अंदर विटामिन ई होता है वो काफी कॉस्टली हो जाती है, तो जिसमें दीदी बात का विटामिन ई नहीं होता है वो बड़ी सस्ती होती है। एक क्रीम समझ पा रहे, चंदू लगाता है 5 रुपये की क्रीम, समझ पा रहे हो दीदी बात कर हमारे पास, समझ पा रहे, और चांदी लगाती है दीदी 500 की क्रीम। तो चंदू चांदी क्रीम में समझ में आ रहा है? क्या रे बोलो? ये कह रहा है कि सर मैं लगाता हूँ बोरो प्लस, समझ में आ रहा है? मेरे पड़ोस में जो दीदी रहती है वो 5000 की क्रीम खरीद रही है, तो वो क्रीम जो 5000 की थी अपनी बोरो प्लस, मैंने अभी ये करूँगा तो बोरो प्लस वाले बोले कि हमारी बोरो प्लस में विटामिन ई होता है। समझ पा रहे? मैं कह रहा हूँ कि चंदू की क्रीम 5 रुपये वाली इतनी सस्ती क्यों? विटामिन ई नहीं। और चांदी की क्रीम 5000 की क्यों है? विटामिन ई है। दीदी बात करें, अगर मैं आपसे कहूँ भैया कि मैं अगर ऊपर से विटामिन ई लगाऊँ तो क्या मेरी बॉडी को तब फायदा होगा? क्यों? क्योंकि आपको पता है बेटा बात करें कि जो ऊपर की सेल है ये डेड सेल है। दीदी बात कर डेड सेल कभी क्रीम में से न्यूट्रिशन खा नहीं लेगी। आपको पता है जब हम नहाते नहीं है 3-4 दिन, जो कि हमारी दीदी बात की आदत में शामिल है, समझ में? तो ऊपर से स्किन की लेयर झड़ने लगती है। समझ में आ रही है कि यार पूरी बात कर, इसका मतलब उस सेल मरी नहीं है। वो तो हम डेली दीदी बात कर नहा रही थी गलती से मम्मी पापा की दर्द से, वो हमें परेशान करते हैं, नहा ले, पढ़ ले, ये कर ले, तो हम थोड़ी बहुत मम्मी पापा के डर से काम कर लेते हैं। तो पूरी बात को स्किन झड़ती नहीं है, वो या दिखती नहीं है। अदरवाइज दीदी बात कर 3 दिन आप ना हो तो आपको दिखेगा पूरे बात के यहाँ से स्किन झड़ रही है। तो ऊपर से दीदी बात पे विटामिन ई वाली क्रीम लगाने से कोई गोरा नहीं होता है। ऐसी कोई क्रीम नहीं है जो दीदी इंसान को गोरा कर दे। मैं नेचुरली गोरा हूँ, समझ पा रहे? मैं कोई क्रीम नहीं लगाता, ये बात सच्चाई है। लेकिन अगर मैं ये बोलूँ पूरे बात के, समझ पा रहे? जो दद्दू है, समझ पा रही है, इसका जो इतना डार्क कलर है शरीर का, ये कभी गोरा हो नहीं सकता। समझ पा रहा हूँ? कौन सी क्रीम लगाता तू? वो कह रहा है बोरो प्लस लगा रहा है, तो इसके पहले कौन सी लगाई थी? बीगो टर्मिक लगाई थी, समझ पा रहे? तो फिर भी गोरा नहीं हुआ तुम। अच्छा फेयर लवली लगा रहा है, जो भी क्रीम लगा रहा है, पर दीदी क्रीम से कभी गोरा नहीं होता। अच्छा गोरा होने नेचुरली तो क्या बोलते हैं पता है? दीदी बात करें, आपको इंटरनल डाइट लेना पड़ेगा। सबसे बेस्ट बुरे बात करें विटामिन जो ई मिलेगा वो मिलेगा दीदी बात का आपको अंकुरित अनाजों से, जेरेमिनेटेड सीड्स से, कॉटन सीड से, दीदी बात कपास की दीदी बात कर बीज तेल से। समझ में आ रही है? कैप्सूल्स बुरे बात में भर भर के आते हैं जिनमें बुरे बात के विटामिन ई होता है। पर मैं दीदी फिर से बोलूँगा, आपके हरी सब्जियाँ मतलब ग्रीन वेजिटेबल, एग दीदी बात का अंडे में भी होता है, मिल्क में भी होता है। अच्छा मैंने आपकी मिल्क के बारे में एक चीज़ कही थी आपसे, मिल्क एक ऐसा दीदी बात करें कंप्लीट फूड है जिसमें दी हर कुछ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, ऑल मिनरल्स, ऑल विटामिन, वाटर, क्या नहीं है मिल्क में? मिल्क जैसा तो दीदी बात कर दुनिया में कोई फूड ही नहीं है। समझ पा रहे? मिल्क तो दीदी बात कर फूड कब से हो गया? मिल्क फूड ही है। याद है जब दीदी बात का अपने जन्म लिया था, डॉक्टर साहब ने मम्मी को दीदी का इंस्ट्रक्शन दिया था कि 6 महीने तक बुढ़े बात का पानी तक पिलाना से बच्चे को, जब भी इसको भूख लगे, प्यास लगे, रोए, दीदी बात कैसे दूध पिलाओ इसको। समझ में आ रही है? मतलब दूध में बुढ़े इसको सब कुछ मिल जाता है, पानी, प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, मिनरल्स। अगर दोस्त कुछ नहीं मिलता है तो 2 चीज़ें, एक तो नहीं मिलता है दीदी बात कर आयरन, और दूसरा नहीं मिलता है दीदी बात के विटामिन। दीदी आपके दूध में 2 ही चीज़ों की कमी है, एक विटामिन नहीं मिलता है जिसका नाम है विटामिन सी, और एक विटामिनर्स नहीं मिलता जिसका नाम है आयरन। बात समझ में आ रही है? बुरी बात कर तो बुरे बात कर हमारे पास इसलिए बोलते हैं कि विटामिन ई कहाँ मिलेगा? आपको मिल्क में मिल जाएगा। तो मिल्क खाओ, अंडे खाओ, मीट खाओ, दीदी बात कर हमारे पास क्या फिश खाओ, और बिल्कुल ज़्यादा कुछ हो तो हरी सब्जी तो अपन खा ही सकते। दीदी बात करें अंकुरित अनाज तो दीदी अपन को खाने चाहिए, जिसको लोग स्प्राउट के नाम से दीदी बात कर जानते हैं। तो ये बुरे बात कर हमारे पास हो जाता है। तो वो तो विटामिन ई को अपन क्या बोलते हैं? टोकोफेरॉल। विटामिन बेटा बात करें ई की कमी से कौन सा रोग होता है? बुरे बात करें नपुंसकता, स्टेरिलिटी। विटामिन दीदी बात के बिल्कुल इम्पोर्टेंस समझ में आ रहा है बेटा? अगर विटामिन ए की कमी हो जाती है तो प्रॉपर गैमेट का फॉर्मेशन नहीं होता, और दीदी कई स्किन से रिलेटेड बीमारियां भी होती हैं। आपने नाम ही दिया दीदी ब्यूटी विटामिन, मतलब जो हमारी स्किन को दीदी बात कर रिंकल फ्री रखे, फ्री ऑक्सीजन, फ्री क्लोरीन फ्री रखे, तो पूरे बात हमारी स्किन को हेल्दी रखता है। अगर विटामिन ई अगर हमारे मतलब बॉडी में या डाइट में शामिल नहीं होगा तो पूरे बात के हमें स्किन से रिलेटेड कई सारी बीमारियों का सामना करना पड़ता है।
तो पूरे बात करें टोकोफेरल इसका नाम है, नॉर्मली विटामिन ई के नाम से जानते हैं। इसकी कमी से पूरे बात करें हमारे पास स्टेरिलिटी या पूरे बात करें हमारे पास इम्पोर्टेंस जैसे रोग हो सकते हैं, मतलब गेमेट का प्रॉपर फॉर्मेशन नहीं होता है, स्किन डिसऑर्डर हो सकते हैं पूरे बात करें। तो हम ऐसा क्या खाएं पूरे बात करें जो हमें विटामिन ई की कमी से जूझना ही ना पड़े। अब ऊपर का दूध, अंडा, हरी सब्जियां, दीदी बात करें मीट कुछ भी आप ले सकते हो। चलो नेक्स्ट दीदी बात करें विटामिन के। विटामिन के को पूरे बात करें नाम दीदी बेटा बात करें क्या बोले फाइलोक्विनोन, क्या बोलती है बात करें फाइलोक्विनोन। तो फाइलो जो क्विनोन है बेटा बात करें हमारे पास, ठीक है। इस विटामिन की हमें जरूरत क्यों पड़ती है? विटामिन दीदी बात करें के की कमी से कौन सा हमारी बॉडी में रोग होता है? सीवियर ब्लड दीदी बात करें, समझ में क्या सीवियर ब्लड दीदी बात करें हमारे पास, जैसे बोलो बिल्कुल क्या बोलते हैं उसको, सीवियर दीदी बात करें डिलेड ब्लड क्लॉटिंग दीदी बात करें डिसऑर्डर। इसमें पूरे बात करें क्या होता है कि विटामिन के की कमी से अगर पूरे बात के हमारी बॉडी में देखा जाए तो ब्लड क्लॉटिंग का दीदी बात में जो प्रॉपर टाइम पीरियड है उससे दीदी बात में ज़्यादा टाइम लगता है। जैसे दीदी बात में एक नॉर्मल हेल्दी पूरे बात करें इंडिविजुअल की पर्सन की बात करें जिसमें विटामिन की भर के रहता है, तो उसके अंदर पूरे नॉर्मल ब्लड क्लॉटिंग का टाइम क्या होता है? हाफ दीदी बात करें मिनट टू 3 मिनट, हाफ से लेके दीदी बात करें 3 मिनट के बीच होता है। आधे मिनट से लेकर 3 मिनट में पूरे बात करें आपको दीदी बात के कहीं भी चोट लगती है, घाव बनता है, तो दीदी बात का ऑटोमेटिकली वहाँ पे दीदी बात में ब्लड का आना बंद हो जाता है। लेकिन अगर पूरे बात किसी के अंदर ब्लड बेटा बात में विटामिन के की कमी अगर है तो वो बात क्या पता उसके अंदर पूरे बात करें ब्लड 3 दीदी बात क्या पता मिनट से ज़्यादा बढ़ बेहतर रहता है। जैसे किसी के अंदर 5 मिनट 7 मिनट आधे घंटे तक ब्लड अगर बह रहा है तो सोचो पूरी बात करें कितना सारा ब्लड का लॉस हो जाएगा। और यदि ऐसी लाइफ में आपको पता होता है ऐसा कोई दिन नहीं जाता है, कभी बेटा साइकिल से गिर जाते हैं अपन, कभी पूरी बात क्या पता है चक्कू से काटते हुए कहीं कट लग जाता है, कहीं पूरे बात कर आलपी चुप जाता है, कहीं कुछ कांटा चुप जाता है, नहीं चुप जाता है, तो अपन पूरे बात करें कटना और पूरे बात में ब्लड आना ये नॉर्मल बात होती है। लेकिन यदि कट जाए और खुद मेरी बॉडी हील कर ले 3 मिनट के अंदर तो मतलब ज़्यादा ब्लड का लॉस ना हो, क्योंकि अगर ब्लड का लॉस हुआ तो जो रोग होगा उसका नाम क्या बेटा? एनीमिया। क्या नाम होता है? एनीमिया। तो अपनी बात करें विटामिन की जिसको हम बोलते हैं फाइलोक्विनोन, इसकी कमी से दीदी बात करें क्या होता है? डिलेड ब्लड क्लॉटिंग। क्या होता है बेटा बात करें? मतलब रक्त की दीदी बात करें थक्का बनने में देरी का होना। नॉर्मल ब्लड क्लॉटिंग का टाइम कितना होता है बेटा? हाफ टू बेटा बात करें 3 मिनट या 30 सेकंड टू बेटा बात करें 3 मिनट। लेकिन ऐसे पर्सन में बेटा बात करें 3 मिनट से ज़्यादा समय लगता है, 5 मिनट 7 मिनट 8 मिनट कुछ भी। आपने बोला सर ऐसा क्या खाएं ताकि पूरे बात करें हमारे अंदर विटामिन डी की कमी हो ही ना। कॉमन सेंस की बात, विटामिन के लिए मैंने कहा पूरे बात का हरी सब्जी, क्या कहा बेटा बात करें? जैसे कि बोलते हैं व्हाट इज द बेटा बात करें पता रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन के दीदी बात करें बिल्कुल स्पाइनच पूरे बात करें बोलते हैं पालक। और पालक की अगर हरी सब्जी है तो क्या बेटा लौकी में नहीं है ये भर भर के? तो क्या दीदी बात करें हमारी पूरे बात करें मेथी में नहीं है हर में? चाहे तुम्हारा दीदी बात करें हरी सब्जी भिंडी आती हो, चाहे करेला आता हो, चाहे दीदी बात करें लौकी आती हो, चाहे दीदी बात करें गिलकी आती हो, मतलब सारी हरी सब्जियों में दीदी बात करें भर भर के क्या मिलेगा बेटा बात करें? विटामिन के मिलेगा। हरी सब्जियों के अलावा दूध, अंडा, पनीर, मछली इनमें तो बेटा बात कर मिलता ही आपको। बात समझ में दोस्त? तो ये पूरे बात के हमारे पास हो जाता है। अच्छा पूरे बात के विटामिन के बाद पूरे बात क्या बनाते हैं? किसके ऊपर बेटा बात करें? ये फैट सॉल्युबल है जो आपकी बॉडी में स्टोर हो जाते हैं। जैसे पूरे बात करें आप कहीं भी जाते हो, आज मैंने विटामिन ए खा लिया, आज मैंने पूरे बात के विटामिन ए खा लिया, मुझे पूरे बात करें एक दिन में बेटा बात की जरूरत है 10 ग्राम की और मैंने आज 50 ग्राम विटामिन ए खा लिया, तो पूरे बात के 10 ग्राम आज यूज हो जाएगा और 40 ग्राम बेटा स्टोर हो जाएगा जो नेक्स्ट 4 डेज का दीदी बात कर पता है कंपनसेट कर देगा। मतलब नेक्स्ट 4 डेज की जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करेगा। लेकिन पूरे बात करें अगर वाटर सॉल्युबल विटामिन की बात करें, अगर मुझे आज बेटा बात करें 10 ग्राम विटामिन सी की जरूरत है, समझ पा रहे? और मुझे आज 50 ग्राम विटामिन सी खा दूँ तो पूरे बात का 10 ग्राम तो यूज होगा और 40 ग्राम पूरे बात की जो बचा हुआ विटामिन वो यूरिन के द्वारा बॉडी से पास आउट हो जाएगा। तो इसको पूरे एक्सेस में लेने का कोई फायदा नहीं। हाँ तुम्हें एक्सेस में खाना तो इनको खाओ, ये आपकी बॉडी में स्टोर हो जाते हैं। फिर आप यदि 4 दिन तक अगर ना खाओ तो 4 दिन तक अगर कोटा जितने पूरा कर लिया तो वो 4 दिन तक बेटा सप्लाई होता रहता है बॉडी में। लेकिन इनको आपको पूरा डेली लेना पड़ता है। कभी आपने देखा पूरे बात जिसमें विटामिन सी की पहली बात करें, विटामिन सी पूरे बात करें हमारे पास जिसको अपन नाम देते बेटा बात करें क्या? विटामिन सी। विटामिन सी का नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। याद है ना बेटा बात कर? विटामिन सी का नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। और विटामिन सी की कमी से रोग कौन सा होता है? इसका। विटामिन सी का नाम क्या है बेटा बात कर बोलो? एस्कॉर्बिक एसिड। और विटामिन सी की जो कमी से नाम होता है, कमी से रोग होता है उसका नाम बताओ जिसकी बात हो क्या दीदी? विटामिन सी, एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग स्कर्वी। स्कर्वी क्या है? ब्लीडिंग फ्रॉम गम्स, मसूड़ों से यदि बात करें खून का आना, मसूड़ों का बेटा कमजोर होना, बुढ़े बात का समझ कर मुंह से स्मेल आना, समझ पा रहे बुढ़े बात करें। और दूसरी कंडीशन बुढ़े बात करें आपके दांतों का ढीला होना। दांत पूरी तुम लेकर कुछ लोगों के दांत हिलते रहते हैं करके, अगर आप अभी ट्राई करो तो अगर आपके दांत दीदी बात हल्का फुल्का हिल रहा है मतलब विटामिन सी की कमी है। बात समझ में आ रही है यार? तो बुढ़े बात करें विटामिन सी की कमी से बुढ़े बात करें माउथ
गम्स, दांतों से रिलेटेड बुढ़े बात में सारे रोग होते रहते हैं। कई बार आप देखा होगा बुढ़े बात कुछ लोग शिकायत करते रहते हैं घर में, बुढ़े की ब्रश करते हैं तो ब्लीडिंग आ जाती है, ब्रश मारते ही बुढ़े बात करें दांतों से सीधी बात करें खट्टा खट्टा सब्सटेंस निकलता है। तो वो खट्टा खट्टा क्या होता है? वो ब्लीडिंग होती है, हल्की हल्की ब्लीडिंग निकल रही है। कई बार इतनी कम ब्लीडिंग निकलती है बुढ़े को फील नहीं हो पाती। वो ब्रश की दीदी बात के जो हमारा टूथ पेस्ट होता है, पेस्ट दीदी बात का वो जो झाग बनता है उसमें दीदी मिक्स हो जाता है ब्लड, तो वो आपको दिखता नहीं, पर वो धीरे धीरे ब्लीडिंग होती रहती है और आपके दांत कमजोर होते रहते हैं। फिर माउथ से धीरे धीरे स्मेल आने लगती है। तो कई बार दीदी बात करें कई बार रोग पनप जाते हैं, तो आपकी दीदी बात कर दांतों में फिर पस मवाद आने लगती है। तो हम दीदी ऐसा क्या करें कि हमें दांतों से रिलेटेड रोग ही ना हो? बुढ़े बात का समझ में आ रहा है क्लियर? मैं पायरिया की बात नहीं कर रही। पायरिया दीदी अलग है जो प्रोटोजोआ से होता है, जिसको मैंने बोला था एंट अमीबा जिंजीवाइरस से होता है। अपन बेटा बात में विटामिन की बात करना चाह रहे हैं कि विटामिन दीदी बात करें पता है सी की कमी से कौन सा रोग होता है? मसूड़ों का रोग। दीदी बात करें पता है ब्लीडिंग फ्रॉम गम्स, मसूड़ों से खून का आना, दांतों का ढीला पड़ना, माउथ से स्मेल का आना। दीदी बात का समझ पा रहे हो? ये सारे आप बोलोगे सर ऐसा क्या खाएं कि बुढ़े बात करें विटामिन सी की बॉडी में कमी हुई? सारे खट्टे फल में दीदी मैंने इमली नहीं कहा, सारे खट्टे फल में दीदी बात करें पता है मैं आपको बुढ़े बात क्या पता है? आम नहीं कह रहा हूँ, मैंने कहा दीदी बात करें नींबू परिवार की बुढ़े बात कर पता है। वैसे हल्का फुल्का तो दीदी आम में भी मिल ही जाता है, पर बुढ़े बेस्ट अगर बेटा बात का मुझे विटामिन सी चाहिए तो आंवला। जैसे विटामिन ए का रिचर सोर्स था गाजर, जैसे विटामिन के का रिचर सोर्स था दी पालक स्पिनच, वैसे बुढ़े बात कर हमारे पास बेटा बात करें किसका? विटामिन सी का रिचर सोर्स है दी आंवला। एक आंवला दीदी अगर आप डेली खाते हैं, चाहे वो मुरब्बा के फॉर्म में, कैंडी के फॉर्म में, अचार के फॉर्म में, उससे आपको पर्याप्त एक दिन का विटामिन सी पूरा मिल जाता है बेटा। तो बुढ़े बात कर आंवला हो गया। फिर नींबू मतलब सिट्रस, चाहे दीदी बात करें वो संतरा हो, ऑरेंज हो, चाहे वो मौसमी हो, चाहे दीदी बात कर चकोतरा हो, चाहे दीदी बात कर आपका कुछ भी, मतलब बुढ़े बात कर आपको खट्टा फल चाहिए। क्या चाहिए? आपने देखो बुढ़े बात कर अचार का जो कंसेप्ट आया, अचार मतलब बुढ़े बात कर खाने के साथ एक दीदी बात का अचार हो जाए। अचार दीदी किसका चलता था पहले? आंवले का। और आंवले को बुढ़े बोलते हैं हमारे शास्त्रों में बोला गया अमृत फल। क्या बोला गया दीदी? श्रीफल नहीं, श्रीफल तो नारियल को बोलते हैं, बिल्कुल कह रहा श्रीफल, श्रीफल नहीं अमृत फल। अमृत फल दीदी आपने कभी देखा? आपका जो च्यवनप्राश खाते रहते हैं, अभी सर्दी आई थी, सोना चांदी च्यवनप्राश, झंडू च्यवनप्राश, अड्डू च्यवनप्राश, समझ पा रहे? कल्लू का च्यवनप्राश, समझ पा चांदनी का च्यवनप्राश। तो दीदी बात के इतने सारे च्यवनप्राश जो आते हैं दीदी किसी भी कंपनी के, वो दीदी उनका होता है क्या? मैंने इंग्रेडिएंट दो तो चीजें दीदी, एक तो आंवला और दूसरा घी, बस फ्रेश। एक आंवला और दूसरा घी, और आपको पता है दोनों की बात के हेल्थ के लिए बेनिफिशियल है। दीदी बात करें घी लुब्रिकेंट प्रोवाइड करता है, घी से तुम्हें कोलेस्ट्रॉल मिल जाएगा, कोलेस्ट्रॉल लाइट पे गिरेगी, कोलेस्ट्रॉल पर लाइट गिरेगी तो दीदी बात उससे आपको विटामिन डी मिल जाएगा। तो घी काम का है हमारे पास। दूसरी बुरे बात कर आपने कहा बेटा बात कर आंवला, विटामिन सी मिलेगा, समझ में आ रहा है? जिसका हमें डेली जरूरत है। तो बुरे बात कर डोली क्यों बोलते हैं? एक चम्मच दीदी बात करें या 2 चम्मच बुरे बात के आंवला खाओ, मतलब वो च्यवनप्राश खाओ। च्यवनप्राश खाने से बेटा आंवला मिलता है, और आंवले सॉरी दीदी बात के च्यवनप्राश से दीदी बात का विटामिन सी मिलता है। च्यवनप्राश से आपको आंवला मिलेगा और आंवले से विटामिन सी मिलेगा। नहीं बिल्कुल सही है दीदी, च्यवनप्राश से आंवला ही मिलता है, समझ में आ रहा है? और आंवले से विटामिन सी मिलता है, और विटामिन सी से बुरे बात कर विटामिन सी को अपना नाम देते बुरे बात कर विटामिन सी भी एंटी कैंसर विटामिन है, बात समझ में? एंटीवायरल विटामिन, एकमात्र विटामिन जो आपकी बॉडी को दीदी बात करें वायरस के इन्फेक्शन से दीदी बात करें प्रोटेक्ट करता है, उसका नाम है बुरे बात कर विटामिन सी। इसी दीदी बात में सर्दी होती है, बुरे बात कर आपने आंवला खाते हो किसी भी फॉर्म में तो आपको सर्दी खांसी के चांस कम हो जाते हैं। कभी कभी इस समय में तुम पार्क घूमने जाते हो, वहाँ पे भैया बुरे बात कुछ लोग खड़े रहते बाहर स्प्राउट बेचते रहते हैं, बुरे बात के जूस बेचते रहते हैं, बुरे बात करें समझ में गर्म पानी में आंवले का जूस पियो। वो अपने बाबा रामदेव पतंजलि का उपयोग करते रहते हैं, अमृत रस, स्वरस, ये रस, वो रस, इसमें होता है क्या? सब कुछ नहीं, केवल आपको बात समझ में आ रही है? तो ये कंडीशन बुरे बात का आपने देखा होगा। हाँ विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड नाम है, इसका जिससे रोग होता है मसूड़ों का रोग है, दांतों का रोग है, यदि बात करें इम्यूनिटी बढ़ाता है। क्या बढ़ाता है? बात इम्यूनिटी। और यदि बात करें कैंसर होने से बॉडी का होता है, वायरस के अगेंस्ट इन्फेक्शन के लिए यदि बात करें क्या करता है? रेजिस्टेंट बनाता है, मतलब हमें सर्दी खांसी नॉर्मली नहीं होगा। आप करके देखो, एक आंवला डेली खाते आपको अगर साल में 3 बार सर्दी होती होगी तो हो सकता है यदि बात की सर्दी गायब हो जाए। बात समझ में नहीं बुरे बात करें, ये कंडीशन बुरे बात करना पसंद है। नेक्स्ट पॉइंट पे आती है बुरे बात का विटामिन सी हो गया। तो बुरे बात करें अच्छा इसको कितना लेनी चाहिए डेली? बुरे बात करें 1 संतरा, ये दीदी एक आंवला, इतना दीदी बात करें पर्याप्त होता है विटामिन सी की रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के लिए। आगे बुरे बात का अपन क्या थे बेटा बात करें विटामिन बुरे बात के B1 का, बी कॉम्प्लेक्स बात है। विटामिन B1 का नाम है बेटा बात करें राइबोफ्लाविन, गलत। बुरे बात के विटामिन B1 का नाम है बेटा थियामिन, क्या नाम है? थियामिन, समझ पा याद रखना पड़ेगा, ये बात अपन पहले कर चुके। विटामिन B1 का नाम क्या है? थियामिन। और बुरे बात करें इसकी कमी से रोग होता है बेरी दीदी बात करें क्या होता है बेटा बात करें? एक तो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज दीदी बात करें, और एक दीदी बात करें आपके ब्रेन के न्यूरॉन की जो माइलिन शीथ है उसका बेटा डिजनरेशन। समझ में आ रही कि नहीं आ रहा? आपको बताया था नहीं बताया था? बुरे बात करें मतलब जो ब्रेन में न्यूरॉन है दीदी बात करें स्पाइनल कॉर्ड जो न्यूरॉन है
न्यूरॉन की बेटा बात करें जो माइलिन सीथ है उसका प्रॉपर बेटा फॉर्मेशन नहीं हो पाता, और दूसरी की बात करें आपका हार्ट कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम प्रॉपर वर्क नहीं करता। इन बुरे बात के दोनों को कनेक्टिविटी पर नाम दी बेटा बात के वेरी समझ पाए। अच्छा लेकिन एक चीज़ और है, विटामिन ई और विटामिन बी दोनों दीदी बात के आपको स्किन के लिए बहुत चाहिए, समझ पा रहे। विटामिन बी की अगर कमी होगी तो जैसे हमने कहा था टंग में दीदी बात करें क्या अल्सर है, आपकी दीदी बात करें नियंत्रण, आपकी जो गाल चीक है इनकी दीदी बात करें अल्सर अंदर म्यूकस मेम्ब्रेन का डिजनरेट होना, उसमें दीदी बात करें छाले पड़ना, आपके लिप्स में ओठों में दीदी अंदर देखा होगा छाले पड़ते रहती, कुछ लोगों को दीदी हमेशा छाले पड़ते ही रहते, चाहे सर्दी हो गर्मी हो बरसात हो, मतलब इनकी डाइट में दीदी बात करें क्या रहता है, विटामिन की बात करें ई शामिल नहीं है, विटामिन बी शामिल नहीं है, तो बी कॉम्प्लेक्स हमको चाहिए पड़ता है। अच्छा आप बोले कि हम ऐसा क्या खाएं कि हमें पूरा बी कॉम्प्लेक्स ही मिल जाए, हमें तो सारे के सारे चाहिए, तो अब दीदी हरी सब्जियों को शामिल कर दो, चाहे वो दीदी बात करें मूली के पत्ते हो और चाहे दीदी पालक की पत्ते हो, चाहे दीदी बात करें पत्ता गोभी हो और चाहे दीदी बात करें हमारे पास बुरे बात करें भिंडी हो और चाहे बुरे बात करें क्या मेथी हो। गाँव में तो बहुत सारी सब्जियाँ दीदी चलती रहती, चने की भाजी, बथुआ की भाजी, पता नहीं कौन कौन सी भाजी दीदी बात करें चलती रहती है, वो किसी भी फॉर्म में आप लो, पर बुरे बात करें आपको हरी सब्जियों में सबसे बेस्ट क्वालिटी का बुरे बात करें क्या मिलता है, बी कॉम्प्लेक्स मिलता है। और दूसरी दीदी आपसे कहा है अमरूद अनाज, तीसरा दीदी बात करें कहा फिर दूध अंडे मीट, और बुरे बात करें हमारे पास मछली तो बेटा आएगा ही ना, समझ में नहीं आएगा बुरे बात ये कंडीशन, तो चाहे कोई भी। इसके अलावा अगर और चीज ईस्ट दीदी बात करें फंगस, आपको पता दीदी बात करें स्पाइरुलिना अपन खाते हैं भर खाते कि नहीं खाते, एडेबल बुरे बात करें हमारे फंगस है कि नहीं, ये एलगी है, स्पाइरुलिना क्या है, एलगी फंगस है। तो फिर एक बार में हाँ में हम क्यों बुलाते हैं, अपन पढ़ चुके हैं एलगी, सारे भी पढ़ा चुके हैं, सारे फंगस पढ़ा चुके हैं, तो क्या है एस्पाइरुलिना एलगी है ना कि फंगस है, समझ पा मैं इतना समझ गया दीदी बात करें कि तुम या तो मेरी परीक्षा ले रहे हो या मैं तुम्हारी ले रहा हूँ, वो क्या रहा है कह रहे नहीं सर हम तो आपकी हो जाते, समझ पाए हम तो इसलिए आपके हाँ में हाँ बुला देते हैं, मतलब हमें तो पता ही था कि वो एलगी है, फंगस नहीं है एलगी है, क्या है पूरे बात करें एलगी है, इस चीज़ को याद रखो। तो अपन B1 की बात कर चुके हैं, B1 का नाम क्या है बेटा, थाइमिन नहीं थियामिन, थाइमिन था पूरे बात करें कौन, न्यूक्लिक एसिड का नाइट्रोजन बेस याद है टी थाइमिन, और ये था बेटा थियामिन, इसकी कमी से रोग कौन सा होता है बेरी, उसमें क्या होता है बात के न्यूरॉन की माइलिन सीथ का फॉर्मेशन नहीं होता है प्रॉपर, और उसके बाद क्या बोल सकते हैं कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम प्रॉपर वर्क नहीं करता है और स्किन के रोग होने लगते हैं। B2 का नाम बेटा बात कर राइबोफ्लेविन, B2 का नाम क्या नाम है बेटा बात कर, जैसे इसका नाम बेटा बात कर थियामिन है ना, क्या है थियामिन, वैसे इसका नाम बेटा बात कर राइबोफ्लेविन, क्या नाम है जल्दी बोलो राइबोफ्लेविन। अच्छा राइबोफ्लेविन में दीदी बात कर होता है क्या, पूरे बात कर राइबोफ्लेविन में दीदी बात कर क्या होता है चिरोसिस, चिरोसिस का मतलब दीदी बात कर होठों का फटना, जो आपके हॉट है दीदी बात करें इनके ऊपर क्रैक आना, दीदी बात करें होठों की किनारों का फटना, दीदी बात करें ब्लीडिंग आना रहता आती कि नहीं आती, और आपको पता है बुरे बात कई बार अपन गुजर जाते हैं सर्दियों में इस रोग से, तो बुरे बात करें होठों से अगर ब्लीडिंग आती रहती है तो बुरे बात करें काफ़ी आपको पेनफुल कंडीशन होती है, ठीक है। तो दीदी बात किसके वही सोच रहेंगे, क्या सोच रहेंगे, ग्रीन वेजिटेबल मिल्क एग फिश, बुरे बात करें मीट, कुछ भी दीदी बात कर आप ले सकते हो। B5 का नाम बेटा बात कर नियासिन, और नाम है बेटा बात बोलो नियासिन, कुछ याद आ रहा है लकी, क्या नाम इसका नियासिन, मेरे भैया समझ में क्लियर था। तो B5 का नाम क्या है नियासिन, समझ पा नियासिन की कमी से कौन सा रोग होता है 4D, क्या होता है दीदी बात करें 4D डिजीज, 4D का मतलब पूरे बात क्या पता है, इसमें 4D आते हैं, 4D का मतलब दीदी बात करें पहला D दूसरा D तीसरा D चौथा D, ऐसा दीदी 4D का मतलब क्या होता है सर, फर्स्ट D 2D 3D और 4D, दीदी बात करें 1D 2D 3D 4D, 3D तो पढ़ा है अपन, ये 4D क्या होता है दीदी बात करें, 1D दीदी पता पढ़ा है अपने फिजिक्स में, 2D पढ़ा है 3D पढ़ा है, 4D क्या होता है, ये फिजिक्स वाला D नहीं है, ठीक है, डायमेंशनल वाला D नहीं है, ये है बेटा बात क्या पता पहला D जो बताता है दीदी बात का डर्मेटाइटिस, स्किन का रोग, कई लोग तुमने देखा होगा स्किन बेटा बात में फटी फटी रहती है, दीदी बात का पता है बुरे बात का रूखी रूखी रहती है, मतलब बुरे बात का पता है ग्लोलेस रहती है, तो जो बुरे बात कर आपकी स्किन के रोग है बुरे बात कर उनको बोलते हैं डर्मेटाइटिस। दूसरा बुरे बात कर आपने बोला बेटा बात करें क्या डायरिया, दीदी बात करके विटामिन हमारे पास B5 की कमी बनी रहेगी तो पूरे आपको डायरिया होगा, डायरिया मतलब क्या होता है बेटा याद है कुछ, डायरिया में क्या होता है फ्रिक्वेंटली बुरे बात करें लिक्विड फॉर्म में स्टूल का बुरे बात कर पास हो, डायरिया तो पता है। कॉन्स्टिपेशन का उल्टा, कॉन्स्टिपेशन में दीदी बात कर अपन क्या करते थे, वो बुरे बात के जो फीकर बैठा है वो डिस्चार्ज नहीं होता है, वो इंटेस्टाइन छपके रह जाता है दीदी बात का, फाइबर की कमी से होता है, मतलब बेटा बात का डिहाइड्रेशन का कमी होता है, पानी की कमी से होता है, और यहाँ दीदी बात में डायरिया है, जब दीदी अपन बोलते हैं कई बार अपने सामने होता है, कई बार अपन ज़्यादा खा लेते ओवर ईटिंग कर लेते, यदि जो नहीं खाना होता वो खा लेते बेटा बात करें, ये दो ऐसी चीज़ों का कॉम्बिनेशन लेते वो बात जो दूसरे से सूट नहीं होती है, तो बेटा बात का अपन खाते और जाते हैं, खाते और जाते हैं, समझ में नहीं आ रहा है।
वो जाते जाते परेशान हो जाते हैं, समझ में आ रहा है? तो फिर बुढ़े बात किसको बोलते हैं? डायरिया। डायरिया मतलब क्या बेटे बात करें? फ्रिक्वेंटली बुढ़े बात करें क्या? स्टूल डिस्चार्ज इन फॉर्म ऑफ बुढ़े बात करें क्या? लिक्विड फॉर्म। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बुढ़े बात करें मतलब बेटे बात करें दस्त लगना, सीधी सी बात है। तीसरा बेटा बात करें क्या हमारे पास बुढ़े बात करें तो पहले डर्मेटाइटिस, स्किन का रोग, दूसरा दी डायरिया, दस्त लगना, और तीसरा बेटा डिमेंशिया। अगर लंबे समय तक 20 साल 2 साल 10 साल ये बना रहे विटामिन बुढ़े बात करें की कमी 5 B5 की, तो बुढ़े बात कर धीरे धीरे आपने कहा दीदी बात के न्यूरॉन प्रॉपर वर्क नहीं करेंगी और इंसान की बात करें याददाश्त जो है वो धीरे धीरे कम होती जाएगी बुढ़े बात करें, तो इसको बुढ़े बात कर बोलते हैं डिमेंशिया। तो यदि बात करें जो दिमाग बढ़ता है वो बादाम खाने से नहीं बढ़ता है, यदि बात करें विटामिन B5 बढ़ता है तो बढ़ता है। कह रहे कि सर कोई चीज़ याद नहीं रहती क्योंकि मैं आजकल बादाम नहीं खा रही हूँ, है ना? तो बादाम खाने से यदि बात करें याददाश्त बढ़ती नहीं है। मुझे तो नहीं ऐसा कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है कि बादाम खाने से जरूर कि बादाम खाने से कुछ आपको बेटे मिनरल्स मिल सकते हैं, पर बादाम खाने से यदि बात का आपको प्रोटीन मिल सकता है, बादाम खाने से यदि याददाश्त बढ़ सकती है ये नहीं मुझे पता है, ठीक है? तो मेरे बात आपने क्या बोला? अच्छा कुछ लोग बोले तो ओमेगा 3 मिलता है इससे, ओमेगा 3 मिलता है यदि बात करें वो न्यूरॉन के बनने में हेल्प करता है, उससे बात याददाश्त बढ़ती है, ठीक है? चलो बुरी बात करो तो मैंने क्या बोला? डिमेंशिया। डिमेंशिया मतलब लॉस ऑफ मेमोरी। क्या बोलते हैं बुढ़े बात करें? ग्रेजुअली लॉस ऑफ मेमोरी, मतलब ये क्रमागत सक्सेसिवली यदि याददाश्त का कमजोर होना, और लास्ट में बुढ़े बात करें लंबे समय तक ये चीज़ बनी रही तो बेटा बात का माउथ के साथ भी इंटेस्टाइन के अंदर भी अल्सर हो जाते हैं, तो बुढ़े बात कर धीरे धीरे इंसान वीक होकर उसकी क्या हो जाएगी? डेथ। तो दीदी 4D का मतलब है बेटा बात करें क्या? यदि बात करें आपने पूरा डर्मेटाइटिस, देन बुढ़े बात करें D का मतलब यदि बात करें क्या? डायरिया, 5D का मतलब डिमेंशिया, और 4D का मतलब डेथ। तो दीदी बात करें ये कम जाती है। विटामिन बुढ़े बात करें B5, नियासिन दीदी बात करें पता है इसकी, इसका नाम है कि इसकी कभी से रोग होता है, इसका नाम है दीदी बात समझ पा रहे? इसकी कभी से जो रोग होता है उसको अपन बोलते 4D, ऐसे को नाम देते पेलेग्रा। क्या नाम देते थे? पेलेग्रा। याद आ रहा? कुछ नहीं आ रहा। अच्छा जी नेक्स्ट आता है दीदी बात करें B6। B6 को अपन बोलते हैं पायरिडॉक्सिन। क्या बोलते हैं बुढ़े बात करें? B6 का नाम क्या है बेटू? पायरिडॉक्सिन। दीदी बात करें तो पायरिडॉक्सिन बुढ़े बात करें। पायरिडॉक्सिन बुढ़े बात करें हमारे पास जो विटामिन B6 है इसकी कमी से बुढ़े बात करें रोग क्या होता है? नोजिया और वॉमिटिंग। बुढ़े बात करें बेचैनी होना, हमेशा बेचैनी बनी रहती है, और दीदी बात करें उल्टी का मन करता है, वॉमिटिंग होती है, समझ पा रहे? तो बुढ़े बात करें दो लोग सोर्स बोलिए दीदी बात कर समझ पा रहे? ईस्ट खाओ, लिवर खाओ, ये खाओ, वो खाओ, ग्रीन वेजिटेबल खाओ। दीदी बात करें B12 पर दीदी बात करें हमेशा क्वेश्चन आता है। बुढ़े बात करें इसका नाम है बुढ़े बात करें साइनोकोबालेमाइन। क्या नाम बेटा इसका? साइनोकोबालेमाइन। जल्दी बोलो क्या नाम इसका? साइनोकोबालेमाइन। दीदी बात कर माइन। अच्छा जी कुछ याद आ रहा होगा? कोबालेमाइन, कोबालेमाइन से कोबाल्ट याद आ रहा है, बिल्कुल विटामिन B12 के अंदर जो मेटल मिलती है वो है कोबाल्ट, और किस फॉर्म में मिलती है बुढ़े बात करें? CO+3 के फॉर्म में। किस विटामिन में बुढ़े बात की कोबाल्ट मेटल मिलती है? विटामिन B12। विटामिन B12 में कौन सी मेटल मिलती है? कोबाल्ट। किस फॉर्म में मिलती है? +2 की +3 की फॉर्म में की बात करें मिलती है कोबाल्ट। अच्छा दीदी बात करें साइनोकोबालेमाइन अगर बुढ़े आपकी बॉडी में कमी हो जाए तो बुढ़े आपको कौन सा रोग होगा बेटा बात करें? तो आपको जो रोग होगा दीदी बात करें वो होता है बेटा बात करें हमारे पास क्या? पर्नीशियस एनीमिया। मतलब बुढ़े प्रॉपर बेटा बात करें ना तो बुढ़े बात करें RBC का फॉर्मेशन होगा, अगर RBC का फॉर्मेशन नहीं हुआ तो हमारे पास बोलते बुढ़े बात करें ब्लड की कमी हो जाएगी, और ब्लड की कमी हुई अपन बोलते बेटा एनीमिया। क्या बोलते बुढ़े बात करें? तो ब्लड की कमी होना, और साथ में यदि बात करें पता है DNA RNA के फॉर्मेशन के लिए भी मुझे बुढ़े बात के विटामिन B12 चाहिए पड़ता है। बात समझ में आ रही है? तो इसके वो कई काम होते हैं, RBC का फॉर्मेशन करना, DNA का फॉर्मेशन करना, RNA का फॉर्मेशन करना, कई प्रोटीन के फॉर्मेशन में भी ये हेल्प करता है बुढ़े बात करें। तो ये बेटा बात करें आपकी क्या बुढ़े बात करें हमारे पास विटामिन। क्या बुढ़े बात करें? विटामिन। अच्छा जी ये याद रखो इनको बुढ़े बात करें ओवर या दीदी बात करें एक्सेस या दीदी बात करने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि अगर एक्सेस में लोगे तो जितनी आज रिक्वायरमेंट हो उसका तो यूज हमारी बॉडी कर लेगी, लेकिन दीदी बात करें मैंने कहा कि जो वाटर सॉल्युबल विटामिन होते हैं इनको कभी बेटा बात करें एक्सेस में लेने से कोई फायदा नहीं। जितनी आज रिक्वायरमेंट है उतना लिया बोलो तो भी उतना ही काम करेगा, और बेटा एक्सेस में लोगे बोलो तो जितनी रिक्वायरमेंट उतना यूज हो जाएगा, और बाकी दीदी बात कर पता है क्या होगा? यूरिन के फॉर्म में दीदी बात के बॉडी से बाहर डिस्चार्ज हो जाएगा। तुम सोचो कि मुझे आंवले की जरूरत होती है, सर ने कहा विटामिन C दांतों के लिए बहुत जरूरी है, तो मैं दीदी बात करा जंगल गई वहाँ पर 10 आंवले खा के आगे 10 दिन का कोटा पूरा, ऐसा नहीं होगा। आज का ही कोटा पूरा होगा, कल के लिए आपको दीदी बात के फिर से खाना पड़ेगा आंवला, या बुढ़े बात के नींबू, या बुढ़े बात के कोई भी खट्टा फ्रूट। बात समझ में आ रही है? जिनको हम बोलते हैं सिट्रस फ्रूट। क्या बोलते हैं बुढ़े बात कर? याद होगा कि नहीं? बुढ़े बात कर ये क्या हमारे पास बेटा बात कर? विटामिन। अच्छा बुढ़े बात कर जरा वो खोलो फटाफट बेटा।